नमस्कार, मैं हूँ गिरीश गिरोला और आप देख रहे हैं मेरू व्यवहार। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, लेकिन इस बार दिलचस्प सवाल ये है कि यमुनोत्री की यात्रा विधानसभा तक कौन तय करने वाला है? क्या दिलचस्प मुद्दे होंगे? मजेदार बात ये है कि यमुनोत्री विधानसभा किसी दल विशेष के साथ नहीं रही है। इससे पहले यूपीडी के विधायक यहाँ से चुने गए, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी, यानी जो केदार सिंह रावत रहे हैं वो बीजेपी में रहते हुए भी विधायक रहे हैं, कांग्रेस में रहते हुए भी विधायक रहे, यानी यमुनोत्री की जो जनता है उसका रुझान किसी दल विशेष के साथ नहीं रहा है बल्कि व्यक्ति विशेष के साथ रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव 2022 से पहले क्या यही रुझान जाएगा या कुछ और तथ्य सामने आएंगे? इसके लिए हमारे साथ में कई पैनल में से पहले देख लेते हैं कि अक्सर चुनाव प्रचार में चुनाव चिन्यालीसौड़ क्यों केंद्र में रह गया है। आपको बता दें कि चिन्यालीसौड़ 65% जो गंगा घाटी का वोट है वो चिन्यालीसौड़ में, यही वजह है कि तमाम लोगों ने इसकी घेराबंदी कर ली है। यमुनोत्री के जितने भी विधानसभा के दावेदार हैं उन्होंने चिन्यालीसौड़ की किलेबंदी कर ली है, चारों ओर से घेर लिया चिन्यालीसौड़ को, यानी 65% वोटों पर सबकी नजर है और सब लोग चाहते हैं कि इस तरह के जो मुद्दे हैं उनके बीच में छाए रहें और वो इस बार चुनाव जीत कर आए। लेकिन सवाल ये है कि क्या पहले जो मुद्दे चलते आए हैं क्या उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ता जाएगा या इस बार कुछ और हटकर मुद्दे सामने आने वाले हैं? चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से नंद किशोर सिंह जो जुड़ रहे हैं, पूनम रोमला जी बीजेपी का पक्ष रखेंगी, मंजीत नेगी जो दीपक बिजवाड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फिलहाल मैदान में है उनका पक्ष रखेंगे, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सुमन बड़ोनी जी। क्योंकि चौथे जो हमारे साथ मंजीत नेगी हैं वो उनका बार-बार कैमरा बंद हो जा रहा है और उसकी वजह से पूरा फ्रेम भी बिगड़ रहा है। तो एक बार जब तक वो आते हैं या नहीं आते हैं, शुरुआत हम कर लेते हैं सामाजिक कार्यकर्ता हमारे सुमन बड़ोनी जी। सुमन बड़ोनी जी, 65% वोट पर सबकी नजर है, किलेबंदी हो गई है चिन्यालीसौड़ की, मुद्दे कितने, क्या लगता है आपको, क्या-क्या मुद्दे हुए हैं, क्या बाकी है? सर्वप्रथम आपको धन्यवाद सर। इस प्रकार की जो डिबेट है जी, ये एक निष्पक्ष पत्रकार से ही इसकी हम लोग आशा रखते हैं, इसलिए हम मेरे व्यवहार का धन्यवाद करते हैं। सर देखिए, यमुनोत्री विधानसभा आज भी विकास के मुद्दों से जूझ रही है। काफी अच्छे से काम भी हुए हैं, चाहे यहाँ पे माननीय विधायक जी वर्तमान में श्रीमान केदार सिंह रावत जी के द्वारा हो या पूर्व में कैबिनेट मंत्री माननीय पवार जी हैं। लेकिन सर विकास एक सतत प्रक्रिया है जो पूर्ण नहीं हो सकती है, उसके लिए सतत प्रयास ही करना होता है। वास्तव में देखा जाए तो अभी भी चिन्यालीसौड़ जो है वो जो स्वास्थ्य केंद्र है वो कहीं ना कहीं कई वर्षों से यहाँ पे मांग चल रही है कि यहाँ पे उप जिला चिकित्सालय इसको घोषित किया जाए। उप चिकित्सा अभी तक इसको उप जिला चिकित्सालय घोषित नहीं किया गया, जैसा कि हमारे यहाँ पे पूरे संपूर्ण ब्लॉक में ही, नगरी में नहीं ब्लॉक में ही गायों का जो मामला है सर वो काफी समय से है, जो फसलों की बर्बादी है गायों के द्वारा और अन्य कई प्रकार के जो नुकसान बड़ोनी साहब, आपसे एक-एक करके मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हमारे पास क्योंकि 2 मुद्दे जो आपने कहे हैं कि स्वास्थ्य संबंधी पूनम सरकार की तरफ से, यानी जो विधायक हैं उनकी तरफ से पूनम रोमला जी यहाँ पर मौजूद हैं। पूनम जी, इतना बड़ा एरिया है और उनकी तरफ से किलेबंदी भी हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं दी जानी चाहिए उसकी की बात कर रहे हैं वो हो नहीं पाया और बीजेपी एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। पूनम जी। सर प्रथम तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरू रैबार को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये डिबेट की है। जी। मैं अपने मेरे छोटे भाई सुमन बड़ोनी जी जिस तरह से कह रहे थे कि यहाँ पर जो अस्पताल के विषय में विषय रखा है, आपके द्वारा भी रखा गया है, हमारे द्वारा भी रखा गया, लेकिन हम जो इस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है और यहाँ पर हमने आप सब लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हमने बनाए, उन्होंने बहुत प्रयास किया है और बहुत विकास कार्य किए हैं। आपने देखा होगा कि अगर यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं,
मैं हॉस्टल की ही बात कर रही हूँ, मैं उसी मुद्दे पे आ रही हूँ जी कि जी आज भले ही अभी हमें उप चिकित्सालय की घोषणा वहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन अगर आप हमारे स्वास्थ्य केंद्र में आएँगे, मैं सुमन बडोनी जी की बात को ही आगे बढ़ा रही हूँ। जी आप देखेंगे कि वहाँ पर उप चिकित्सालय जैसी सारी व्यवस्थाएँ हो चुकी हैं, सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। वहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन लग चुकी है, वहाँ पर कोविड सेंटर का निर्माण हो चुका है, मॉर्चरी की व्यवस्था हो चुकी है, वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो चुकी है, सारी व्यवस्थाएँ वहाँ पर उपलब्ध हैं, सिर्फ वहाँ पर घोषणा होनी बाकी है। बड़ोन जी, घोषणा होनी बाकी है, चुनाव के बाद घोषणा होगी। जी, जी। नहीं, नहीं, अ, चुनाव के रहते ही घोषणा हो जाएगी। आप हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी सरकार से बात भी कर रहे हैं और माननीय विधायक जी भी लगे हुए हैं। उनका कहना भी यही है कि हम बहुत जल्द यहाँ पर उप चिकित्सालय की घोषणा करवाएँगे। ये जो पशुओं का पशुओं आवारा पशुओं को लेकर के है, जिस तरह से कहा जाता है कि नुकसान नुकसान पहुंच जाते हैं, जी, एक तरफ पशुओं को इधर धकेल होता है, दूसरा तरफ उधर धकेल होता है, दूसरी तरफ से बीजेपी बिल्कुल। सरकार कहती है कि हम गौ गौ वंश के लिए बहुत संवेदनशील है। इस मामले में कुछ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कहना चाहूँगी मैं तकरीबन अभी जब माननीय त्रिवेंद्र जी की सरकार थी और माननीय मुख्यमंत्री हमारे वो त्रिवेंद्र रावत जी थे, तो मैंने इस विषय में उनसे वार्तालाप भी की थी क्योंकि उस समय मैं जनप्रतिनिधि भी थी, प्रधान थी और मनरेगा परिषद की मेंबर भी हुआ करती थी। तो जी गैरसैंण में हमारी उनके साथ बैठक हुई थी, तो मैंने इस विषय में पत्र भी उनको प्रेषित किया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना सिर्फ़ एक ही था कि आप हमें ज़मीन उपलब्ध करवा दीजिए, नगर पर ये उपलब्ध है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी इस विषय में मेरी नगर पालिका से बात भी हुई थी लेकिन नगर पालिका के स्तर पर थोड़ा-सा ये और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द यहाँ पर जो हमारी जिसे हम गौ माता कहते हैं उसकी व्यव नंद किशोर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं। लंबे समय से उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस बारी-बारी से सत्ता छीन रहे हैं, लेकिन यमुनोत्री में भी कांग्रेस को एक बार मौका मिला था। इस बार जो स्थिति है, जो अभी 2 बातें सामने आई हैं, इसको लेकर क्या कहते हैं आप, नंद किशोर जी? जी, सबसे पहले नमस्कार जी मेरो रविवार के तमाम श्रोताओं का। जी, कांग्रेस पार्टी ने जो वर्तमान में है, जो हम प्रत्याशी की बात करें श्री संजय डोभाल जी की, काफी लोकप्रिय विधायक लोकप्रिय प्रत्याशी यमुनोत्री विधानसभा के हैं। उन्होंने अपने शानदार व्यक्तित्व और व्यवहार के कारण नहीं, जनता के बीच जो अपनी छवि बनाई है। जी नहीं, प्रत्याशी की बात की जो मुद्दे उठाए हैं ना, इसको आप कितना संवेदनशील मानते हैं? आवाज नहीं आ रही है जी आपकी। जो 2 मुद्दे उठाए हैं इस वक्त, जी जो मुद्दे उठाए गए इस वक्त ना, हॉस्पिटल को लेकर, उच्चीकरण को जी, एक लेकर बार के, रिपीट कर दीजिए। हॉस्पिटल को लेकर के जो मुद्दे उठाए हैं जी और पशुओं को लेकर जो मुद्दे उठाए हैं, क्या ये जी मुद्दे हैं विधानसभा के? आप जी, संतुष्ट हैं? मुद्दे अनेक है। जी, मुद्दे अनेक है, संतुष्ट किस बात का है? मैं आपको बता दूं, जो स्वास्थ्य का है, आज भी अगर खरोच, छोटी सी खरोच आ जाती है तो उसे देहरादून रेफर किया जाता है, उत्तरकाशी रेफर किया जाता है। अगर बात की जाए कि अगर बीपी लो हाई या लो हो जाता है तो उसको तुरंत ही देहरादून के लिए रेफर किया जाता है। इतनी सुविधाएं नहीं है, केवल दिखावे के लिए बिल्डिंग जो है बना रखी है सरकार ने, और सरकार ने विगत कई वर्षों से केवल जुमलेबाजी की है, यमुनोत्री जनता के साथ छलावा किया है। ये माननीय विधायक हो या इनके मुख्यमंत्री हो, आवारा पशुओं के संबंध में आज भी 46 में जो कृषि वो आज बंजर में तब्दील हो चुकी है। इसका कारण है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियां हैं। इन्होंने बातें की है जनाब, इन्होंने काम नहीं किया है। बातें की है हाँ, और बातें करना एक बिल्कुल बिल्कुल शर्मिला जी, आप बातें बहुत करते हैं बीजेपी के लोग। नहीं मैं कहना चाहूँगी कि हमने वो समय भी देखा है जब हमारे माननीय पहले विधायक जो हुआ करते थे और जिनके पास शहरी विकास मंत्रालय था, हमने उस समय का विकास भी देखा है और आज का विकास भी हम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया है और माननीय विधायक जी ने भी बहुत प्रयास किया है, जिसके कारण जो है उस समय भी हमने देखा कि जब यहाँ पर 2 ही डॉक्टर हुआ करते थे, आज यहाँ पर तकरीबन 9-10 डॉक्टर हैं और ऐसा नहीं है कि वो रेफर सेंटर बना हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि 9-10 डॉक्टर हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन है, चाहे आप बड़कोट में देख लीजिए आईसीयू वहाँ पर उपलब्ध है। पूनम जी, जो सारी ये व्यवस्थाएं 8 सरकार डॉक्टर लाए हैं, ये सिर्फ बीजेपी सरकार लाई है या इससे पहले के विधायक का भी कुछ योगदान है, या जब ये कांग्रेस में थे केदार सिंह राव जी, तब उनका भी कुछ योगदान है, या सिर्फ बीजेपी का योगदान है?
जब वो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद से यहाँ पर काफी चेंजेस आए हैं और हम क्या सारी जनता देख रही है कि उसके बाद से ही यहाँ पर सारे बदलाव होने शुरू हुए हैं। आज ऐसी स्थिति है कि हमारे पास भले ही हमें यहाँ पर अभी तक हमारा उच्चीकरण नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पूरी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। डिचली में देख लीजिए, डिचली स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए या फिर हमारे बरडोगी में चले जाइए, वहां पर भी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। वहां पर भी सारे बेड वेड की व्यवस्थाएं हैं। डिचली में कोविड सेंटर बनाया जा रहा है जी जी माननीय जी विधायक जी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा। चलिए चलिए, नंदकिशोर जी, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि राजनीति है, आपको लगता है कि सेवा भाव है या एक कमाने का साधन है, एक व्यवसाय है, क्या लगता है, आप क्या मानते हैं? जी, मैं पहले तो मैं पूनम रमोला जी की जो बात का उत्तर देना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई है। स्वास्थ्य सेवाएं आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलडोगी में जाके देख लीजिए, आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणी में मैं जाके उसी देख क्षेत्र लीजिए, की आप हूँ, मैं सामुदायिक नहीं है, आप उसी क्षेत्र के हैं, अभी आप उसी क्षेत्र से आप बलडोगी से मैंने जो के निजी है जो लोग हैं उनसे वार्तालाप की है, उन्होंने कई बार संदेश दिया है कि केवल एक डॉक्टर है, केवल दिखाने के लिए है। हाथी के दांत सर दिखाने पहले तो के एक कुछ और, डॉक्टर भी खाने नहीं के था। कुछ और होते हैं रमोला जी। पहले आप स्पष्ट रूप से बात सुन लीजिए। अभी भी दिचली गमरी पट्टी से जो गर्भवती महिलाएं आती है वो या तो आधे रास्ते में दम तोड़ देती है मैडम। हमने क्योंकि वो यहाँ समय भी एम्बुलेंस देखा है क्या, नंदकिशोर जी। एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा में नहीं है। डॉक्टर न- अगर अगर थोड़ा भी ब्लड की कमी या कुछ भी कमी हो जाती है तो थोड़ा उत्तरकाशी उसको रेफर कर देते हैं, देहरादून उसको रेफर कर देते हैं। नंदकिशोर जी, ये आपकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं है केवल मैडम, ये आपकी बातों तक ही सीमित है। नंदकिशोर जी, ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप क्या मानते हैं कि राजनीति एक धंधा है, कमाई का धंधा है, सेवा है, क्या मानते हैं, यह एक व्यवसाय है? जी देखो, राजनीति एक सेवा है जो जन सेवा के है। जी जी, जो आप बात कर रहे हो कि एक जनता की सेवा के लिए अगर राजनीति, अगर लोकतंत्र बना है तो जनता की सेवा के लिए बना है। बिल्कुल। लेकिन आधुनिक जो हमारे राजनेता है उन्होंने एक राजनीति को क्या व्यवसाय के रूप में देख लिया है कि दल बदल लेते हैं। ये दल बदलने का कारण क्या है? अच्छा, बात कर रहा हूं, दल बदल देते, दल बदलने का कारण क्या है? व्यवसायी है ना। नहीं, जब नहीं, मैं नंदकिशोर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि केदार सिंह रावत जब कांग्रेस में थे तो वो अच्छे थे, बीजेपी में आ गए तो खराब हुए, उनके काम जी अब खराब हुए, पहले अच्छे अच्छे थे। जी जी जी, अच्छे काम देखो, ये काम तो बीजेपी के है, वॉशिंग मशीन तो बीजेपी है। यहाँ से जाते तो शिष्टाचारी हो जाता, वहां से आते तो भ्रष्टाचारी हो जाते नहीं हैं। नहीं, आज तो आपको और भी हो गए ना, आज तो भारतीय यशपाल जनता आर्य भी पार्टी आ की गए ना, आज तो जी, यशपाल आर्य भी आ गए ना। मैं स्पष्ट तौर से बता दूं, जब तक कांग्रेस की एक परिपाटी रही है, या विधायक हो या कोई भी मंत्री हो, कांग्रेस विकास के कार्यों को बढ़ावा देती है। या आप बात कर लीजिए, नहीं या नहीं, बीजेपी में मंत्री थे नंदकिशोर उस जी, समय आपको विकास बता कार्य दूं, ज्यादा हुए हैं। आज ना नहीं, नंदकिशोर जी, आज यशपाल आर्य अपने संजीव आर्य के साथ फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। आप तो मशीन खरीदी है, कांग्रेस ने भी डिजिटल डिटर्जेंट डाल के साफ हम कर दिया हार्दिक उनको। स्वागत अभिनंदन करते हैं सर, जी, क्योंकि पार्टी के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, वो यशपाल आर्या हो या कोई भी हो। नहीं तो फिर बीजेपी ने तो ऐसे किया था, आप आरोप लगा रहे थे ना तो उन पे। बीजेपी ने सर जो खरीद फरोख्त की नीतियां की थी। अच्छा, तो आज बिना खरीद फरोख्त किया है, जी, जो दूर हुआ है। ये तो सर, ये तो अगर उनकी मन भावना है जिसके अनुरूप वो आए हैं पार्टी में। अच्छा, और ये जो ये प्रोला के विधायक गए थे वो बिना मत भावना के गए थे। आपको रोला के विधायक बीजेपी के थे, तो उनकी घर वापसी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आने जाने का तो राजनीति में लगा रहता है। कभी सर, ये तो आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप नहीं जा सकते, आ सकते, इसमें कोई नहीं। ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो जो दावेदार हैं कांग्रेस के, आपकी तरफ से संजय डोभाल का जो नाम चल रहा है फिलहाल, आपकी तरफ से जो नाम चल रहा है कांग्रेस का, क्या लगता है आपको, क्यों लगता है कि आपको वोट देगी जनता इस बार? जी, 2017 के जो विधानसभा चुनाव के बाद है, संजय डोभाल जी लगातार जनता के बीच बने हैं, चाहे सुख दुख की बात हो या मदद की बात हो, या यमुनोत्री के साथ एक बेटे की भांति, एक भाई के भांति वो खड़े रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कोरोना की जब पहली लहर आ रही थी तो उस समय जब जनता ने आस और उम्मीद जो सत्ताधारियों से की थी, वो सत्ताधारियां उस समय कमरों के अंदर कैद थे। उस समय संजय डोभाल जी जनता के बीच खड़े हुए अपनी जान जोखिम में डालकर घर घर मास्क सैनिटाइजर, जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य किया। या आप जाके गांव में पूछ लीजिएगा।
हर एक हॉस्पिटल में आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौड़ की बात कीजिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मखाल की बात, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आप बलडोगी की बात कीजिए, बड़कोट की बात कीजिए, हर एक ठीक है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदु में एक ही है, मास्क, आपने ये कारण सैनिटाइजर, बताया, पीपी किट आपने नंदी किशोर जी ने ये देने का बताया कार्य कि किया। वो कोरोना के समय में सबके लोग में साथ रहे। मंजीत नेगी जी, आप जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कोरोना के समय में, क्या आप लोग घर में बैठे थे, आप लोग पब्लिक के बीच में नहीं गए? सबसे पहले मैं आप सभी को अपना प्रणाम करता हूँ जी। और मैं कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नंदू भाई, उनका भी स्वागत करता हूँ और आप सभी को स्वागत करता हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष दीपक बिजलानी जी ने कोविड काल में एक नहीं बहुत सारे ऐसे काम करे हैं जिनको हम गिना नहीं सकते हैं। यदि हॉस्पिटलों में अगर मदद पहुंचाई हुई है, हमने मदद पहुंचाई हुई है, और मास्क सैनिटाइजर हमने बांटे हुए हैं, और हर जनपद के हर एक जी अगर काम किए तो एक दो काम गिना भी लीजिएगा। जी मैं बता रहा हूँ आपको। ब्लॉक के हर एक तहसील में, हर एक ब्लॉक में हमने एक इमरजेंसी वाहन लगाया हुआ था, जिसमें कि जो भी कोविड का पेशेंट में मिल रहा था उसको हम तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे। और मास्क और सैनिटाइजर की बात रही तो इसमें हमने बहुत सारे मास्क सैनिटाइजर पूरे क्षेत्र में बांटे हुए हैं। और बल्कि राशन यमुनोत्री विधानसभा के हर एक घर तक पहुंचाने का प्रयास हम लोगों ने करा हुआ है। जी पूनम जी, आप लोग घर बैठे हुए थे क्या? ये जो कांग्रेस है वो जनता के बीच में थी, निर्दलीय प्रत्याशी वो भी जनता के बीच में थे, दीपक बिजलान, तो क्या बीजेपी और उसके लोग घर में बैठे हुए थे? पूनम जी जैसे कि मैं कहना चाहूंगी कि जो मंजी जी जो बात कर रहे हैं, मंजी जी जो बात कर रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से कह रहे हैं कि भाजपा, आपका सवाल है मुझसे कि भाजपा क्या कर रही थी नहीं, मेरा जिस सवाल समय नहीं है, कोविड कह रहे में हैं कि हमारे हम इसलिए कोविड चुनाव काल के मैदान में हैं दौरान कि जो हम हमारे लोग पब्लिक के बच्चे बीच में थे, ये सवाल है। कोविड काल के दौरान जो हमारे बच्चे बाहर फंस गए थे, जो हमारे प्रवासी भाई नीचे फंस गए थे, हमारी सरकार के द्वारा हम सबके द्वारा, विधायक जी के द्वारा उन बच्चों को वापस लाने का कार्य किया गया। दूसरी बात यह है कि जिस समय लोग गाड़ियां इधर उधर सब आनी जानी बंद हो गई थी, तो माननीय विधायक पूरी हमारे उत्तराखंड में सिर्फ एक यमुनोत्री विधानसभा ऐसी विधानसभा थी जहां की एटीएम वैन के द्वारा 3 बार माननीय विधायक जी के द्वारा एटीएम वैन घुमाई गई। जब लोगों ने हम लोगों को कहा कि भाई पैसा निकालना कहाँ से है, क्योंकि यहाँ तो गाड़ियां बंद हो चुकी हैं, तो एटीएम वैन का माननीय विधायक जी के द्वारा पूरे क्षेत्र में एटीएम वैन घुमाई। मैं भी उसके साथ थी, मैं भी साथ में रही एटीएम वैन के साथ अपने क्षेत्र में। दूसरी बात यह है कि एपीएल जो कार्ड धारक हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा हमारी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो है लगातार अभी अक्टूबर नवंबर तक जो है फ्री राशन दी जा रही है। इस दौरान एपीएल के जो कार्ड धारक हैं, कई परिवार हमारे ऐसे हैं क्षेत्र में जो एपीएल कार्ड धारक हैं, लेकिन हैं वो बहुत गरीब। ऐसे लोगों को, प्रत्येक लोगों को चिन्हित करके माननीय विधायक जी के द्वारा प्रत्येक गांव-गांव में राशन किट वितरित की गई। और लगातार हम लोग क्षेत्र में और अपने जो हमारे कोविड के दौरान जो हमें लोगों को असुविधा, मैं खुद हमारे सीएससी सेंटर में जो हमारे लोग हैं उनसे हमने संपर्क करके प्रत्येक गांव में, क्योंकि सीएससी सेंटर होता ही है, तो लोग गांव-गांव जाके लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे थे। अच्छा चलिए सबने सारे जो दल के लोगों ने कहा कि कोरोना के टाइम हम लोग बीच में थे, जनों के बीच में। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, सुमन बड़ोनी साहब। सुमन बड़ोनी जी, सर, ये जो इशू आया ना, अभी हमने कहा कि चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि हम कोरोना के टाइम में बीच में थे। दरअसल क्या ये मुद्दा है? क्या कोई थे, कोई नहीं थे? क्या ये चुनाव जीतने का कारण हो सकता है? आप सामाजिक कार्यकर्ता, आपके आंदोलन में हमने आपको देखा, आप रहे हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस समय। क्या ये मुद्दा है कि चुनाव के बीच में आपके साथ में थे, कोरोना के बीच में साथ में थे, या मुद्दा वास्तव में कुछ और होता है जिसको लिए वोट देते हैं लोग? सर देखिए, अभी मैं अपने छोटे भाई नंद किशोर जी को सुन रहा था और बहन उन्होंने मोला जी और मंजीत जी को, तीनों ने ये स्पष्ट किया है कि कहीं ना कहीं जो इनके प्रत्याशी हैं या इनके जो यहाँ पे कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे या जो लड़ते आए हैं, इनका कहना है कि इन्होंने क्षेत्र में जनता की मदद की है कोरोना काल में। देखिए सर, ये तो 3 महीने बाद जनता स्पष्ट कर देगी कि नहीं, ये मुद्दा इनमें है से या ज्यादा नहीं मत है? किसने की। कहीं ना मुद्दा कहीं ये सर है, सभी क्या ने जनता इस बात में, ये सवाल है कि कोई गया नहीं गया? मुझे लगता है सारे लोग कुछ ना कुछ गए होंगे, तो क्या नहीं वास्तव में सर, मुद्दा ये है? मैं सर इस एक बात स्पष्ट है सर
कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी के द्वारा भी राशन किट वितरित की गई है, हमने अपनी आंखों से देखा है। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा भी दी गई है और संजय डोभाल जी के द्वारा दी गई। लेकिन सर संजय डोभाल जी को हो सकता है कि इसमें अलग से देखा जा सकता है कि क्योंकि उन्होंने बिना पद के रहते हुए भी ये काम किया है, तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज हो सकता है। लेकिन जो लोग पद की गरिमा में थे सर, उन्होंने भी यहाँ पे सेवा भाव दिखाया है। इस बात से सर हम लोग सहमत हैं और ये मुद्दा रहेगा सर, ये मुद्दा। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि बिना पद पे रहते हुए संजय डोभाल ने राशन वितरित किया। थोड़ा सा ये इनसे जानना चाहेंगे नंदकिशोर जी से, संजय डोभाल जी जब पद में थे उस वक्त कुछ ऐसा कुछ काम किया हो जिला पंचायत सदस्य रहते हुए जो लोग याद करें या उनको आज कुछ कहा जा सके? देखो गहरोला जी, जिला पंचायत सदस्य का एक सीमित क्षेत्र होता है जी। उस क्षेत्र में आप नहर, आप गांव के स्कूल, गांव के रास्तों तक ही काम कर सकते हो। और आप भड़कोट में जाके उनके जो क्षेत्र में देख लीजिए कि उन्होंने अभी तक उनमें अच्छे कार्य किए हैं। स्कूल हो या रास्ते हो, उन्होंने बेहतर काम किया है और जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें उधर की जनता ने एक यमुनोत्री के एक लोकप्रिय विधायक लड़ने का प्रस्ताव दिया और वो आज एक मतलब लोकप्रिय नेता के तौर पे यमुनोत्री विधानसभा में है। दरअसल जी सर, ये जो चल रहा है ना कि ये मुद्दा था, ये लग रहा है जैसे आपने क्लियर कर दिया कि लगभग सभी दावेदार गए थे। बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। आपने कहा कि चलो एक बिना पद पे रहते हुए वो गए, वो एक अलग बात है। इशू दरअसल क्या यही इशू है, इशू कुछ और है? जनता जब वोट देती है तो किन कसौटियों पर कसती है? क्या मुद्दे दरअसल क्या हैं? क्या पानी की पूरी हो गई है या जो और जो इलाके में आपको बिजली पानी और उसकी जो बात थी वो पूरे हो गए? क्या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें? सर अभी हमारी बहन पूनम मोला जो माननीय अध्यक्ष है ग्रामीण मंडल भाजपा की, उनके द्वारा एक बात कही गई थी कि चिन्याली सौड़ की सभी जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य से लेकर के वो संपूर्ण कर दी गई है और उसमें केवल घोषणा बाकी होनी है उप जिला चिकित्सालय को लेकर। सर आप चिन्याली सौड़ में कभी आइए, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अवश्य वहां पे आएंगे। आप आइए कि चिन्याली सौड़ में कितने बेड हैं, जितने बेड वहां पे मौजूद है क्या उतने बेड में मानक पूरा होता है उप जिला चिकित्सालय का? बिल्कुल ये एक बड़ा इशू हो सकता है। आप आइए सर, वहाँ पे सीटी स्कैन, सर सीटी स्कैन मशीन होती है कि नहीं होती है जिला चिकित्सालय में, आप सर पता कीजिए। सर क्षेत्र में सर इतने मुद्दे हैं कि जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चिन्याली सौड़ में संचालित हो रहा है, हमें तो फायदा है सर कि चिन्याली हमारा नजदीक है, लेकिन सर ये विद्यालय कहाँ के नाम से स्वीकृत था और आज 13 साल होने के बावजूद भी, चाहे यहाँ पे कोई भी रहे होंगे, माननीय मंत्री जी रहे हैं, माननीय विधायक जी वर्तमान में, हमारा सर जो मुद्दा है वो इस चीज के विकास को लेकर के मुद्दा है कि कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए और कब उस चीज का निराकरण होना चाहिए। पूनम जी, सर एक चीज सर मैं पूरा कर दूं, सर अब पूरा कर रहा हूँ सर। गायों को लेकर के सर, यस सर, मैं जो दो मुद्दे उठाए थे सर शुरुआत में, दो मुद्दों पे आ रहा हूँ सर। दूसरा मुद्दा मेरा गाय को लेकर सर, गाय को लेकर के नगर पालिका परिषद चिन्याली सौड़ जो है सर वो भी एकदम सुस्त पड़ा हुआ है। उसने डीपीआर तैयार किए नगर पालिका ने, मैं स्वयं नगर पालिका का पार्ट हूँ सर, मेरी वाइफ यहाँ पे प्रतिनिधि है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पार्ट है नगर पालिका का और हम सर मुद्दों से भाग जाएंगे और समस्याओं से भाग जाएंगे। नगर पालिका के ऊपर सर चिन्याली सौड़ की सर जिम्मेदारी बनती है कि जो सरकार के द्वारा डीपीआर तैयार की गई है उसमें कहीं ना कहीं जो पैसों का रुकावट लगा है उसके लिए सरकार को प्रेशर बनाए। हम लोग सर इस चीज को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, उन्होंने सर कहा भी था कि इसमें जल्द से जल्द हम कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे, जो सर अभी तक नहीं हुई है। तो सर हमारी दो चीजों के लेकर सर अभी जो लड़ाई थी सर इस उसमें डिबेट में जो आपने सर डिबेट बुलाई हुई है, स्वास्थ्य को लेकर के और गाय को लेकर के सर की, अभी तक सर आगे और मुद्दे भी रहेंगे सर, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन सर इन दो मुद्दों पे सर चिन्याली सौड़ ब्लॉक की जनता संतुष्ट नहीं है सर। जी 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 क्या स्वीकृति नहीं पाई है, अस्पताल का उन्होंने मुद्दे उठाए, ये सब चीजें नहीं है जो होनी चाहिए उप जिला चिकित्सालय। अस्पताल के विषय में मैंने कहा कि काफी हद तक वहां पर उप चिकित्सालय की जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं। हाँ, जो एक विषय आपने कहा कि आईसीयू वहां पर नहीं है, अभी आईसीयू की व्यवस्था भी हो जाएगी, लेकिन अन्य जो हम ये सीटी स्कैन की जो आप बात कर रहे हैं, सीटी स्कैन की बात जो आप कर रहे हैं वो वहां पर अभी तक उपलब्ध नहीं है, इस बात से हम मुकर नहीं रहे हैं, लेकिन वो भी हो जाएगा। मैं ये कह रही थी कि अन्य जो व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने जितना भी किया है उतना अभी तक किसी ने किया नहीं है।
नहीं, सुनवाई नहीं, ये भी हो जाएगा, क्योंकि अपेक्षाएं जो व्यक्ति करता है उससे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे कि मैं एक विषय कहना चाहूंगी, नंद किशोर जी हमारे कह रहे थे कुछ समय पहले, मैं उनकी बात को सुन रही थी कि गर्भवती महिलाएं जो है रास्ते में आते हुए ही दम तोड़ देती हैं। एक विषय उन्होंने मुझसे कहा था, क्योंकि मैं एक महिला हूँ इसलिए महिलाओं का पक्ष रखूंगी कि हमने वो समय भी देखा है। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूंगी, हमने वो समय भी देखा है, क्योंकि मैं बड़ी मणि से हूँ। और जब वहां पर हमारे जो है माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी वहां पर शहरी विकास मंत्री हुआ करते थे, उस समय हमने वो समय भी देखा है कि जब हम कम से कम 3 किलोमीटर चढ़ाई और उतराई चढ़ के हमारी गर्भवती महिलाएं, हम लोग कंधे पर ढोकर हमारे लोग लाते थे और वो रास्ते में दम तोड़ लेते थे। आज की स्थिति आप देख लीजिए, आज की स्थिति में माननीय विधायक जी के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा कम से कम 46 जो नई रोड हैं और हमारे डामरीकरण की सड़कें हैं, 42 से 46 सड़कें हैं और उनका निर्माण हुआ है। तो आज हम ये देख रहे हैं अपने क्षेत्रों में कि अगर किसी महिला को, किसी बहन को, किसी भाई को चोट लगती है, किसी गर्भवती महिलाएं हैं, तो उसके घर के बाहर ही हमारी गाड़ियां जा रही हैं और वहां वो समय पर पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल में। कुछ प्रथम उनका उपचार जो है वहीं के स्वास्थ्य केंद्रों पर हो जाता है। द्वितीय उपचार के लिए कोई अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो तब उसको जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ में लाया जाता है, लेकिन प्रथम उपचार उनका किसी भी व्यक्ति का वहीं पर हो, चाहे वो मंजीत हमारा जी, निचली स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे मंजीत भल्लोगी नहीं, स्वास्थ्य केंद्र हो, या फिर आप बड़कोट की मंजीत साइड नहीं चले जी, जाइए थोड़ा एक वो मिनट स्वास्थ्य रमन जी, केंद्र हो। मंजीत जी ये कह रहे हैं कि जब पूरी व्यवस्थाएं हो रही हैं, सारी सुचारू व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो फिर इतने दावेदारी क्यों है? लोग किस आधार पे, आप लोग किस आधार पे आ रहे हैं? जब जनता की सारी समस्याएं सॉल्व हो रही है, तो आप क्या कह रहे हैं जनता के बीच में कि हमें वोट सर दीजिए? सर ऐसा है कि अपेक्षाएं कभी नहीं खत्म नहीं नहीं होती, लेकिन विकास आपसे कार्य आपसे कभी खत्म नहीं होते हैं। जरा मंजीत जी से पूछ रहा हूँ, मंजीत से, मंजीत जी आप जिले जी के प्रत्याशी हैं, दीपक बिजरवाण साहब, दीपक बिजरवाण जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायक बनना चाह रहे हैं, तो जब सबकी यस समस्याएं जब सॉल्व हो रही हैं तो क्या लगता है कि कहाँ कहाँ आपको लगता है कुछ कमियां अभी जो बहुत डिबेट में कमियां आ सर, रहा है? बहुत तो कमियां। जब हम आजकल बीच में क्षेत्र भ्रमण जब माननीय अध्यक्ष का चल रहा था, तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमें कई समस्याएं सुनने को मिली है। अब जिस तरीके से हम देखते हैं कि नहीं माननीय समस्या विधायक आपको जी सुनने क्षेत्र को मिले या आपने समस्या देखी है? देखी हमने, हम सामने पे थे। जी तो जब हम क्षेत्र भ्रमण में थे, जहां माननीय विधायक जी का मूल निवास है, उसी पट्टी के जीट पट्टी क्षेत्र में जब हम भ्रमण कर रहे थे, तो उसी पट्टी के जी कई युवा भाइयों ने हमें जो समस्या उनकी बताई। आप कुठार जाइए, पिंड की मधेश, ऐसे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पे सड़कें का अभाव होने के कारण कई कई दुर्घटनाएं ऐसी होती है जिनको सुन के ही बहुत दुख होता है, अंतर्मन से दुखद दुखद घटनाएं हैं। और माननीय विधायक जी इन्हीं गांव गांव में जाके कई बार वादा कर चुके हैं, और वादों में क्या रहा था कि अगली बार जब इस गांव में आऊंगा तो सड़क गाड़ी पे आऊंगा, वरना इस गांव में नहीं आऊंगा। इस तरह के कई वादे उन्होंने करे थे। और जो गर्भवती महिलाओं की जो बात हो रही, उन जहाँ पे ये रोड का अभाव है, यहाँ पे ये घटनाएं ज्यादा आती है। और स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी यमुनोत्री विधानसभा से हो या जनपद की बात करें, तो बहुत ही शिथिल समस्या हमारे यहाँ ये स्वास्थ्य सुविधाएं जो है ये बहुत कमजोर स्थिति में हमारे यहाँ है। आप उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय की बात कर लीजिएगा, या चिन्याली की बात कर लीजिएगा, या बड़कोट मुख्यालय की बात कर लीजिएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं पे भी बेहतर स्थिति में नहीं है। चिन्याली में जब भी हमारी कोई गर्भवती महिला वहां पे जाती है, या गर्भवती बहन जब हमारी वहां पे जाती है, तो उसको तुरंत रेफर उत्तरकाशी के लिए करा जाता है। ऐसी क्षेत्र हमारा बड़कोट है, वहां से भी रेफर सूचनाएं हमें बार बार प्राप्त होती है। और अच्छा तमाम प्रकार की एम्बुलेंस की सुविधाएं टाइम पे नहीं पहुंच पाती है। एम्बुलेंस जब हमारे दूर दराज क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पे समय पर नहीं पहुंच पाती। इस बीच मंजीत में जी, गर्भवती मंजीत महिलाएं जी, हाँ ये जो स्वास्थ्य संबंधी काफी बड़ा इशू है, प्रदेश स्तर की राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, मतलब विधायक बनना पर्याप्त है क्या? विधायक बन जाने से ही पूरे जिले की या पूरे विधानसभा की स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें पूरी हो जाएंगी, आपको लगता है अपना ऐसा? मुद्दा रखना बड़ी बात है सर। यदि आप विधानसभा स्तर में, मतलब अगर आपके क्षेत्र की समस्या विधानसभा में पहुंचेगी, तभी आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं सही पर सुचारू रूप से चल सकती है। यदि आप उन मुद्दों को वहां तक पहुंचाओगे नहीं, यदि आपका पहुंचाने वाले ही आपको ये नहीं कर सकते हैं, तो मैं नहीं मानता कि स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम से बेहतर हो सकती है। नंद किशोर जी, इस मामले में तो आपको इनका समर्थन लगेगा, करना पड़ेगा, क्या लगता है आपको, ये सही कह रहे हैं? मैं सबसे पहले यदि इनकी बात का स्पष्ट तौर से जवाब दे दूं, तो वर्तमान में जो जिला पंचायत अध्यक्ष जी है, उनके पास भी आज पावर है और वो भी उस कार्य को कर सकते हैं। आवाज नहीं उठा सकते, बल्कि उस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सत्ता दी है। क्योंकि उत्तरकाशी जिले में उनके पास सत्ता है, उनको केवल बहाने बनाने नहीं है। क्योंकि आप लोग अगर यदि बहाने बना लेंगे तो फिर आपको नीचे बैठ जाना, इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कहेंगे कि यहाँ गर्भवती महिला के लिए परेशानी है, रोड नहीं है, तो आपको भी स्वीकृत कर सकते हैं जनाब।
मैं किरण किशोर ठीक है जी से सर। अपना जवाब जी आपने कहा कि समस्याएं आपने अनेक क्वेश्चन हैं, जवाब दे रहा हूँ भाई। तो जवाब निवारण भी जवाब आप दे लोगों दीजिए। को करना चाहिए, क्योंकि आप जिला पंचायत ठीक है अध्यक्ष ठीक है, ये हैं। सवाल जिला आ गया, पंचायत आपने पंचायत कहा के कि सत्ता में है, पंचायत के जिला विधायक अध्यक्ष है। हैं। जी, जवाब दीजिए मनोज जी। देखो, जो पंचायत के नेता होते हैं वो पंचायत स्तर के काम करते हैं नंद किशोर मेरे भाई। अगर हम पंचायत में जो समस्याएं होती हैं उनको उनकी समस्याओं के लिए हम बैठे हुए हैं। देखिए, जैसे आपके गांव में कोई संपर्क मार्ग नहीं है, रोड नहीं है, तो पंचायत का नेता उसको सही कर सकता है। अगर आप विधानसभा स्तर की बात करेंगे तो उसको विधानसभा का नेता ही सही कर सकता है। यदि हमें आज यमुनोत्री विधानसभा में इस चीज की कमी लग रही है कि आज हमारे विधानसभा लेवल के जो हमारे कार्य हैं वो अपूर्ण हो रहे हैं, तो हम दावेदारी कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम दावेदारी, हमें एक बार विधायक मिल रहे हैं, हमें मौका दीजिए, तभी तो मौका मांग रहे हैं। पंचायत स्तर के काम जहां तक माननीय अध्यक्ष जी ने करे हुए हैं वो बहुत बेहतर तरीके से अपने स्तर से करे हुए हैं। अब बात रही माननीय पंचायत, मैं एक बात आपकी बात को मैं वो स्पष्ट कर बात रहा उठा रहा हूँ, हूँ, आप माननीय मुद्दे जिला को पंचायत अध्यक्ष जी मुद्दे को उठा रहे हैं। केवल यमुनोत्री की सड़कों में अभाव दिखता है, यमुनोत्री की क्षेत्र में अभाव नहीं, दिखता है सड़कों का। प्रोला मैं में उनके एज अध्यक्ष उडोली जिला क्षेत्र में जहां से वो है वहां से भी एज अ जिला अनेकों जगह रोड नहीं है। एज माननीय अध्यक्ष जिला मंजीत पंचायत नेगी जी, एज अध्यक्ष गंगोत्री जिला विधानसभा पंचायत में भी केवल यमुनोत्री की बात, यमुनोत्री के मुद्दे पे आधार पे आप बात करेंगे तो ये आपकी स्वार्थ की राजनीति हो गई है। क्योंकि यमुनोत्री के जिला पंचायत अध्यक्ष जी का जो गृह क्षेत्र है उसकी बात कीजिए, जहां से वो जिला पंचायत सदस्य उतना उन्होंने उधर क्या काम किया है मैं उसकी वही बात बात कर बोल रहा हूँ, लीजिए। वहां भी वो पंचायत आप के मंत्री दूसरी हैं, वहां पे वो विधानसभा के मंत्री नहीं है मेरा भाई, वहां पे भी वो पंचायत के मंत्री हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व में पीएमजीएस ने जो हमें सड़कों का ब्यौरा जो हमसे मांगा हुआ था कि जहां जहां डामरीकरण होने हैं, जहां जहां रोडें बननी है, उन सड़कों पे प्रोला, बोरी या भटवाड़ी या यमुनोत्री विधानसभा की किसी भी तहसील की बात अगर करी जाए तो उसमें माननीय अध्यक्ष जी ने अपने रोडों के नाम दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से पूरा भेज रहे हैं, जितना पंचायत का पंचायत का नेता कर सकता है उतना माननीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। अगर आपको स्वीकृत करवाना है तो आपको विधानसभा का नेता बनना पड़ेगा, तो विधानसभा के कौन नेता के लिए आपको नगर विधायक पालिका में बनना आती पड़ेगा। है, कौन सी शहर में आती है, वो भी पंचायत स्तर में भी आती है। आपने बात की गीट पट्टी की, तो पंचायत स्तर का मुद्दा ही है। और पुरोला से भी जहाँ से उस शहर से टिका हुआ है कर रहे हैं तो गीट पट्टी में भी तो होना चाहिए था। जी। विधानसभा नेता यदि गीट पट्टी से, तो गीट पट्टी की बात भी होगी, इधर 10 की बात भी होगी। विधानसभा नेता है ना वो, तो कोई पूरे यमुनोत्री विधानसभा की बात होगी। अगर हम पंचायत नंद किशोर जी, नंद किशोर जी, आप नंद की बात किशोर जी, ये जो बात अभी उठ रही है कि सत्ता में जो विधायक रहे हैं या सत्ता में जो लोग रहे, जो सरकार रही है वो काम नहीं कर पाई है, उसके बाद जो अन्य दावेदार है वो कह रहे हैं कि हम चुनाव में हमें वोट दीजिए, हम कुछ करेंगे। तो वही दावा आपका है, वही दावा संजय अग्रवाल जी का, दीपक बिजलानी जी का। तो नंद किशोर गैरोला जी, किसी से कहेंगे कि हम ज्यादा बेहतर कैसे कर रहे हैं। जी देखो, अब गैरोला जी मैं आपको स्पष्ट करवा दूं कि चुनाव की बात अलग है, जनता के मुद्दे क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 2-3 बात हो गई। उसके बाद है संसाधन की बात। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए आप, राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़, राजकीय महाविद्यालय ब्रह्मखाल, राजकीय महाविद्यालय बड़कोट में शिक्षकों की आपूर्ति है, शिक्षक नहीं है, बच्चे पूरे हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, विषय है लेकिन विषय अध्यापक नहीं है। कहीं आप राजकीय महाविद्यालय में देख लीजिए, हिंदी है लेकिन वहां संस्कृत विषय नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी है राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ की, वहां हिंदी भाषा है लेकिन संस्कृत नहीं है। और राष्ट्रभक्ति का, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्ति का ज्ञान फैलती है, ज्ञान बताती है राष्ट्रभक्ति का। मैं आपको बता दूं, राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ में सीटों का अभाव है। इधर 75 से 80% जो है वो हमारी बहनें हैं, बहनें पढ़ती है, बहनें अध्ययनरत है। आज उन बहनों को केवल सीट नहीं मिल पा रही, उनके हाथ पैर काट दिए जा रहे हैं सीटों के अभाव के कारण। राजकीय महाविद्यालय में प्रयोगशाला है लेकिन उपकरण नहीं है, लाइब्रेरी है लेकिन वहां किताबें नहीं है। नंद किशोर जी, वैसे ही हालात ब्रह्मखाल में देख लीजिए आप। समर्थक प्रत्याशी के तौर पर आपके सवाल बीजेपी से हैं या दीपक बिजलानी जी के वो जूनियर बटालियन इनसे? जी मेरा सवाल सत्ता से है। इस समय सत्ता भारतीय जनता पार्टी के अधीन है जी, तो मेरा सवाल सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी के होंगे, क्योंकि इन्होंने पिछले 4.5 वर्षों से केवल जुमले दिए हैं। एक मुख्य दिए इन्होंने, उनको उत्तराखंड में -1% बेरोजगारी दिखती थी, दूसरे दिए उन्होंने 200 वर्ष से उन्हें चीनी नहीं मिली, और तीसरा इतना फेंकते हैं कि जो भर्तियां है वो लग तो रहा है कि वो अखबारों तक ही सीमित रह गए, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद कहेंगे जनाब हमने तो भर्ती निकाल दी थी लेकिन आचार संहिता के कारण
वो भर्ती हम भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं नंदकिशोर करवा जी, पाए। आपके जो तमाम सवाल हैं वो बीजेपी से है ना, या जो यहाँ पर जी। मंजीत नेगी बैठे हैं उनसे है सवाल? जी, अब जनाब फेरी साड़ी सूट और फेरी वालों से जरा सवाल हटके होगा, क्योंकि जिनकी सोच जहां तक सीमित होती है वहीं तक सीमित होती है। केवल नहीं सोच करने का पक्का था। और आप ये बता दीजिए, अगर करने जिला का पक्का पंचायत था। की आपने बात ही की है, तो वित्तीय अनियमितता जो इन पे आरोप लगा है, करोड़ों को गबन करके बैठा है, ये मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी की, इन दोनों में इनका सहयोग है। क्योंकि यदि वित्तीय अनियमितता हुई है तो डबल इंजन की सरकार, जीरो टॉलरेंस की सरकार, वो कहां बैठी है? माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी मान ली, इनकी याचिका खारिज कर दी है। तो यदि ये सच में बेगुनाह है तो क्यों जा रहे हैं हाई कोर्ट में अपना दरवाजा खटखटाने? स्पष्ट तौर से बोल दीजिए जो मांग है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप जांच की बैठा दीजिए। क्यों दरवाजा खटखटाने बैठे? क्यों भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के आगे पीछे घूम रही है? मंजीत, जी, मैं नंदकिशोर जी को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, यदि आप संविधान मानते हैं तो उनके नियमों को भी मानिएगा, और संविधान के नियमानुसार हाई कोर्ट ने हमको क्लीन चिट दे चुके हैं माननीय कमिश्नर जी ने। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच बिठवाई हुई थी तो जिलाधिकारी और कमिश्नर जी ने उसमें हमें पूरी की तरह क्लीन चिट दे चुके हैं। अब मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ, जो आप अभी बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया हुआ था। इस बीच में मैं आपको आज मीडिया के सामने बता दूं कि जो अभी हाल ही में जब हमारी जांच चल रही थी, उस समय हमने एक अपील करी हुई थी हाई कोर्ट से, जिस समय जांच चल रही थी, उस समय क्लीन चिट नहीं मिला हुआ था, उस समय ये हुआ था, तो जांच चल रही थी, तो उस समय माननीय हाई कोर्ट ने हमारी उस अपील में कोई भी ये नहीं करा हुआ था, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करा हुआ था। तो उसकी जो तारीख आई थी वो 29 तारीख को आई हुई थी, इसी 29 तारीख को, पिछले महीने की 29 तारीख को। तो हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। खारिज इसलिए करा हुआ है कि जब आपको क्लीन चिट मिल चुका है, जब आपकी जांच पूरी हो चुकी है, तो आपको अपील करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस तरीके, इसलिए उन्होंने वो खारिज करा हुआ था। नंदकिशोर जी, अगर आप संविधान मानते हैं तो आप इस बात को भी मैं मान लीजिए कि आपको हमें क्लीन स्पष्ट चिट मिल करवा चुका दूं है। कि डीएम अगर आप जिलाधिकारी महोदय ने शाब्दिक तौर पे बताया गया था कि वित्तीय अनियमितता हुई है, लेकिन डबल इंजन की सरकार जब तक है, जब तक आपका सहयोग कर रही है, तब तक आपको बचाएगी। आप नंदकिशोर जी, एक मिनट, मंजीत एक मिनट रुकिए। कोई और बैठा हुआ है, नंदकिशोर सत्ता जी, थोड़ी ना हमारी है। नंदकिशोर जी, इस मामले में कितना गड़बड़ हुआ, कितना सही हुआ, वो जांच के बाद क्लियर होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो गलतियां थी वो खुद सरकार ने मानी है। ये हो जाए कि पहली बार हाई कोर्ट में केस विड्रॉ हुआ था, जिसमें कि जो मुख्यमंत्री स्तर से या सरकार के स्तर से जो गलतियां हुई थी, उसमें ये हुआ था कि सीडीओ को जांच के अधिकार दिए गए थे, जबकि प्रोटोकॉल में ये होता है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं उनकी जांच का कमिश्नर से नीचे का अधिकारी नहीं करते हैं। गलती सरकार से उस वक्त हुई थी, और सरकार सिर्फ सरकार नहीं, उसमें वही आईएएस अफसर होते हैं, तो कहेंगे कि वहां गलतियां हुई हैं उस मामले में, उस किसी का हमको बेनिफिट मिला है। मतलब गलतियां ये नहीं कि हाँ, गलतियां वहां दोनों तरफ से हुई हैं। कानून की जानकारी वहां पर भी नहीं थी जब उन्होंने सीडीओ से जांच करवाई, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से ऐसा होता नहीं था। आप भी मानते हो कि वित्तीय अनियमितता हुई है? नहीं, जिला पंचायत प्रशासन में भ्रष्टाचार हुआ है, जांच बताएगी भाई जी। जिलाधिकारी ने अपने जांच में स्पष्ट करवा रखा है गरोला जी, ये आपको भी पता है। उसके बाद कमिश्नर ने क्लीन चिट दे चुके हैं, कमिश्नर क्लीन चिट दे चुके हैं। जिलाधिकारी आप मुख्यमंत्री स्तर से हकदार हैं, उन नेताओं की चमचागिरी करते हैं। उसके बाद कमिश्नर ने हमें क्लीन चिट दे चुकी है। नहीं मानिएगा, अगर संविधान मानते हो तो आप ये भी मानिएगा, वित्तीय अनियमितता की बार बार हर बात मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें क्लीन चिट मिल चुका है और जनता इसका जवाब दे रही है आपको। नहीं, नंदकिशोर जी ये कह रहे हैं ना, सरकार चलिए ठीक है, वो अपने अपने इशू है, फैसला आएगा, यदि जिसके पक्ष में आएगा उस हिसाब से उसका निर्णय हो जाएगा आगे। लेकिन क्योंकि जब इस समय सरकार से आपकी नाराजगी है ना, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि पवन रोबला जी चले गए क्या? नहीं, मुझे जो लग रहा है ना कि ज्यादा जो वो है आप लोगों के बीच में हो रहा है। सर जो पूनम जी आ गई है फिर से। जी पूनम जी, आप सुन रही थी अब तक? पूनम जी आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए सुमन बड़ोनी साहब, दो इशू आपने उठाया, उसको हमने चर्चा कर ली, हालांकि बहुत ज्यादा कुछ इससे निकल कर नहीं आया। एक्चुअल वो मुद्दे जरा सामने लाइए जिस पे जनता वास्तव में रिएक्ट करती है, जो वास्तव में चुनावी मुद्दे बनते हैं और जो वास्तव में जरूर होने चाहिए।
सर हमने दो जो मुद्दे उठाए थे सर, वो स्वास्थ्य को लेकर था पहला मुद्दा, और दूसरा सर गाय उसको लेकर के था सर। जी। और कहीं ना कहीं सर ये मुद्दे भी आम जनमानस के सर, प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और फसल और जो यहाँ पे दुर्घटनाएं होती है वो भी कहीं ना कहीं वो आम आदमी भी उसी से जूझ रहा है गायों को लेकर के। सर मुद्दे काफी हैं, हम लोग चर्चा को दूसरी ओर ले गए, जांच की ओर ले गए चर्चा को। और सर हो सकता है कि इस जांच में जो भी निकलेगा सर वो हाई कोर्ट के माध्यम से निकलेगा, और हम लोग यहाँ पे इस चीज का एनालिसिस शायद ही कर पाएंगे कि निकल गया है, हाई कोर्ट से निकल गया है, मामला निकल गया है, वहां से हो चुका है। जी। अच्छी बात है, यदि निकल गया है तो और अच्छी बात है। लेकिन वो आपको शुभकामनाएं मंजीत जी और माननीय अध्यक्ष जी को भी। लेकिन पेपर में आज से 3 महीने पहले पेपर में आया था कि क्लीन चिट, और आज से 15 दिन पहले 10 दिन पहले पेपर में आता है कि खारिज। और खैर छोड़िए, हमें इस मुद्दे पर नहीं जाना है साहब, हमें यमुनोत्री के विकास की और मुद्दों की बात करनी है। आप सर विकास और मुद्दों की बात कर रहे हैं सर। आप देखिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो THDC है सर, उसकी जो यहाँ पे झील का जो सर स्तर बढ़ रहा है, उस झील के कारण सर कई गांव हमारे जो है भूदसाव में आ गए सर। यहाँ तक कि उस THDC के खिलाफ और सरकार का जो रवैया है सर उसके खिलाफ आजकल हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जीत सिंह राणा बड़ा कोटी जी भी आजकल धरने में बैठे हुए थे। शायद उन्होंने आज ही अपना अनशन खत्म किया सर पिछले 5 दिनों से। तो सर दिचली गमरी हो चाहे 10 के हाथड़ हो, यहाँ का जो आम जनमानस है, नगर पालिका क्षेत्र हो, वो कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझ रहा है सर अभी भी। और सरकारें किसी की भी हो, भाजपा हो कांग्रेस हो, प्रत्येक सरकार को कहीं ना कहीं आम जनता की जो मांगे होती है उन पे अमल करना चाहिए। सार्वजनिक काम का जो है वो बढ़ावा देना अति आवश्यक है, व्यक्ति विशेष से ज्यादा सार्वजनिक कामों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है सर। आप देखिए हमारे जो दिचली गमरी क्षेत्र के जो गांव है सर, आज किस उसमें जी रहे हैं सर, कोई व्यवस्था नहीं आने जाने की उनके लिए। आप सर यहाँ चिन्याली सोल नगर क्षेत्र में देखिए सर, पिछले कई 3 महीने से सर आधार केंद्र बंद पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति आधार केंद्र को बनाने के लिए चिन्याली सौर से, दसकी से, हाथड़ से, दिचली से, गमरी से, जोगत से, तल्ला से उत्तरकाशी जाता है, और उत्तरकाशी से वापस आता है और बोलते कि सर्वर डाउन है। और सर इस मुद्दे को हम 3 बार DM साहब के पास उठा दिए हैं कि आप इस आधार केंद्र को जो बंद किए हुए हैं 3 महीने से यहाँ पे आधार केंद्र वाले, उसको सर उठाइए और उसको नीचे चिन्याली सौड़ में उस सुविधा को पुनः दीजिए। पहली बात सर। दूसरी बात सर, जो सर हमारे चिन्याली सौड़ में अन्य समस्याएं हैं, आप सर स्वयं कभी आइए। आलवेदर रोड का जो काम है, ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी जी का, उसका सर हम लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तारीफ करते हैं कि आलवेदर रोड बन रही है। लेकिन सर उस रोड को बनते बनते सर यहाँ पे जो दीवारें टूट नहीं रही सर, दीवारें बह रही है। आप सर BRO की गुणवत्ता देखिए काम की, आप सर स्वयं देखिए, आप नालू पानी जाइए, आप महात्मा वृत्ति का मुद्दा देखिए, स्वयं चिन्याली वृत्ति का मुद्दा देखिए। जैसे आपने THDC का मामला बताया, BRO की दीवार पे गिरने का मामला बताया, आपको क्या लगता है कि जनप्रतिनिधियों की पकड़ वहां तक नहीं है, उनकी सुनवाई ही नहीं हो रही है जो नहीं पड़ा है? सर जनप्रतिनिधियों की पकड़ हो सर न हो, लेकिन सर जनप्रतिनिधि क्या इस मांग को लेकर सर कभी गए हैं? जनप्रतिनिधि को सर आप बताइए कौन सा सर जो जनप्रतिनिधि है कि वो सरकार के पास आम जनमानस की मांगों को लेकर के आगे गया है? THD सर आप देखिए BRO के द्वारा जो रोड बन रही है सर, ये भारत सरकार जो रोड बना रही है, परिवहन मंत्रालय, आप सर रोड में देखिए सर कि रोड में कितनी खामियां हैं सर। दीवारें सर इतनी टूट चुकी है, इतनी टूट चुकी है, बरसात छोड़ी सर, बिना बरसात के भी दीवारें टूट रही है, आवाजाही में कितनी दिक्कत हो रही है सर। कहीं ना कहीं मैं तो मानता हूं कि BRO ने मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट जो ऑल द रोड है सर, उसमें कहीं ना कहीं धब्बा लगाने का काम कर दिया है। जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों ने इन दो जो THDC से जब रहा है या BRO की जो सड़कें कुछ से टूट रहे हैं, अभी आप सत्ता में नहीं है ठीक है, लेकिन धरना प्रदर्शन से लेकर अपनी बात पहुंचाने से लेकर कुछ बताएंगे कब कब क्या हुआ जनता के बीच में आप लोग? सर हमारा पहले सर मुद्दा रहा है कि हम लोग जी सर, मैं कांग्रेस को सर एक बात पे सर बोलूंगा नंद किशोर जी को, कहीं ना कहीं सर जो अपोजिशन की भूमिका है सर वो कांग्रेस नहीं निभा पाई है। अपोजिशन का काम होता है सर सरकार की जो खामियां होती है उसको जनता के सामने उजागर करना और उजागर करके जनता को उस समस्या का समाधान दिलाना, जिसमें सर कांग्रेस ही फेल है। यदि सर समस्याएं हैं तो समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है सर, और इसका जो कारण बनेगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या उन्होंने कभी जो मुद्दे होते हैं सर, आज मैं नंद किशोर जी की तारीफ करता हूँ कि वो हर मुद्दे को यहाँ पे उछाल रहे हैं, लेकिन पिछले 4 सालों से क्या आप लोगों ने जो यमुनोत्री विधानसभा के जो मुद्दे हैं, चाहे तहसील
को लेकर के है, पानी को लेकर के है, जो यहाँ पे विद्युत आपूर्ति ठप होती है 40-40 गांव में हमारी, उसको लेकर के है, रोड को लेकर के है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ पे धरासू विद्युत पावर हाउस है, इससे हमें सप्लाई मिल सकती है बिजली की चिन्याली सौर नगर पालिका क्षेत्र को। यहाँ पे हमारे गांव है, रौतल है, खांड है, बासी है, पुजार गांव है, वहां पे रोडों के हालात सर आप देखिए। तो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन होता है सर, उसकी भूमिका भी कांग्रेस नहीं निभा पाई उस हिसाब से वो निभाना चाहिए था। नंद किशोर जी मित्र विपक्ष बन के रह गए आप 4 साल तक। जी, जैसे सुमन बडोनी जी कह रही है, मैं उनकी बात को खंडित करता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने हर वक्त एक आवाज बन के आई है। कांग्रेस जनता की आवाज बनकर आई है। माननीय संजय डोभाल जी ने जिस वक्त सुमन बडोनी जी पानी की हड़ताल के लिए बैठे थे, उस वक्त भी जो कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया था, और कांग्रेस पार्टी ने ही इसका सबसे पहले विरोध किया था और मांग की थी कि जो चिन्याली जो है नगर पालिका चिन्याली सौड़ में कई वर्षों से जो पानी की किल्लत है, उसको पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी सहयोग किया था। कांग्रेस पार्टी ने हर वक्त लोगों की समस्या को, जन समस्या को सरकार के समक्ष रखा है। लेकिन आज जो मीडिया है, ये मीडिया जो चाटुकारिता है, क्या है, दौर है पीठ पत्रकारिता। आपने मुंशी प्रेमचंद की एक कविता पढ़ी होगी, गोदान, उसमें साबित तौर पे एक शब्द है पीठ पत्रकारिता। तो आज इस प्रकार की पत्रकारिता हो गई है कि आज विपक्षी आवाज दबा दी जा रही है, लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है। सर मैं नंद किशोर को, सर मैं नंद किशोर जी जो बोल रहे हैं सर एकदम सही है। मैं हमारे जो माननीय पूर्व अध्यक्ष रहे यहाँ पे नगर पालिका परिषद चिन्याली सौड़ के रांगड़ जी, वो और नंद किशोर जी, इनका संपूर्ण टीम सर यहाँ पे समर्थन देने आया था। उन्होंने लिखित रूप में भी सर समर्थन दिया है। और सर मैं इस बात से लेकर से मना नहीं करता हूँ कि यहाँ पे कोई श्रेय की राजनीति, सर श्रेष्ठ को लेकर के राजनीति वाली बात है सर। वहाँ पे बीजेपी के लोग भी आए थे। नहीं, नंद किशोर जी कांग्रेस में कोई पद रखते हैं क्या? रखते नगर अध्यक्ष है शायद युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष। तो इन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष हूँ युवा कांग्रेस किया, ये कह रहे हैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ युवा कांग्रेस का सर। इन्होंने सर हमें समर्थन दिया है सर। पानी का सर जब मुद्दा था सर, देख के नंद किशोर जी ने एक शब्द बोला सर कि कई वर्षों से, अरे कई वर्ष कैसे आगे बीच में, इससे 5 साल पहले तो आप लोग थे सत्ता में, तो कई वर्ष आगे ना बीच में, कई वर्ष यानी कि आपने समस्याओं का समाधान नहीं किया है। कई वर्ष का मतलब ये है नंद किशोर जी कि आप लोगों ने भी, रुकिए, अभी हमारी मंडल अध्यक्षा पूनम मोले जी बोल रही थी कि माननीय मंत्री जी जो यहाँ पहले हुआ करते थे उनके द्वारा भी नहीं हुआ। सही बात, एकदम सही बात है। लेकिन माननीय मंत्री जी आज भाजपा के पार्ट हैं, जो लोकप्रिय और विकास पुरुष बनकर भाजपा में आ चुके हैं। तो क्या माने हम, क्या लोकप्रिय और विकास पुरुष यदि वो हैं तो उनके द्वारा काम नहीं किए गए होंगे क्या? या कांग्रेस की बात कर लो आप सर, इससे पहले यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, माननीय केदार सिंह रावत जी हुए थे विधायक, और वर्तमान जो अध्यक्षा है श्रीमती बीना बिष्ट जी, इनसे पहले नगर पालिका के अध्यक्ष सुरवीर सिंह रांगड़ जी थे, को भी कांग्रेस से थे सर। तो कहीं ना कहीं ये सर चलते आ रहा है। चिन्याली सौड़ यमुनोत्री की विधानसभा की जो जनता है सर, वो कहीं ना कहीं सर, मैं सर व्यक्ति विशेष आरोप किसी पे नहीं लगा रहा हूं। मैं आरोप ये लगा रहा हूं सर कि ये केवल अपनी बारी का इंतजार करते गए कि हमारी बारी आई तुम सही करेंगे, तुम्हारी बारी आई तुमने सही क्यों नहीं किया। ये राजनीति हो गई सर। और लड़ाई सर किसी ने नहीं लड़ी सर। आप सर इनसे पूछे क्या लड़ाई लड़ी? 5 साल तक पानी क्यों ना आया नंद किशोर जी, जब यहाँ पे माननीय विधायक जी रहे थे 2007 से 2012 तक। हम 12 से 17 के बाद ही बीच की बात करेंगे। मैं 12 से और 17 के बीच की बात भी करूंगा जब माननीय मंत्री जी थे और माननीय सुरवीर रांगड़ जी नगर पालिका के अध्यक्ष हुआ करते, मैं तब की बात भी करूंगा। मैं सर किसी, मैं कहना चाहूंगी जी, मैं स्पष्ट करवा दूं सुमन बडोनी जी की बात को। मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं कि आपने कहा है कि कई वर्षों से, 5 वर्षों से या कांग्रेस की सरकार के समय से पानी की किल्लत है। मैं आपको बता दूं कि 2013 में सुरवीर सिंह रांगड़ जी जिस समय हमारे नगर पालिका अध्यक्ष थे, उन्होंने 57 करोड़ की डीपीआर केंद्र सरकार को दी थी। उस समय आचार संहिता लगने के कारण वो पारित नहीं हो पाई थी, जिस कारण वो योजना हमें मिल नहीं पाई है। मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा कि आज कह रहे कि किल्लत तो आज भी है चिन्याली नगर पालिका चिन्याली सौड़ में। नंद किशोर जी, आप शायद आप भटक गए हैं। 2013 में आचार संहिता लगी है, 2018 में आचार संहिता लग गई थी, आप भटक गए। 2013 में उन्होंने पद ग्रहण किया, 2013 में उन्होंने पद ग्रहण किया और 18 में आचार संहिता लगने के बाद आपको याद आई डीपीआर भेजने की। 5 साल तक क्या किया आप लोगों ने?
नहीं 14 में केंद्र सरकार ये में। ये बड़ी विडम्बना है, सेम ऑन यू। ये शर्म की बात है कि आप बोल रहे हो कि आचार संहिता लग गई थी, 5 साल बीत जाने के बाद आचार संहिता कहीं आ सकती बीच में? क्योंकि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके बाद तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये केंद्र का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ लिफ्ट योजना का होना है, क्योंकि यहाँ पाइपलाइन से अभी आपने देखा होगा, क्योंकि लाइन पाइपलाइन के द्वारा आप 5 इंच की लाइन लगे, उसमें 1.5 इंच का पानी आ रहा है, क्योंकि पानी की किल्लत आज भी नगर पालिका चिन्यालीसौड़ में बनी है इस सही आंदोलन बात करने के है, बाद। इसकी बात को सही आपको बात है, मानना पड़ेगा, क्योंकि हम आंदोलन मान रहे भारतीय हैं। जनता पार्टी ने, नहीं, सुमन ये बड़ोनी केवल जी, ये सभी जगह कंपटीशन की राजनीति हुई है। सर हम अभी बोल रहे हैं कि पानी, मैं नंद किशोर जी की बात सहमत हूँ, अभी भी पानी की किल्लत है, नंद किशोर जी सही बोल रहे हैं। क्योंकि 3 अभी करोड़ पानी से नहीं किल्लत होगा, है, जब अभी तक पानी 57 किल्लत है, करोड़ की, लेकिन सुनिए तो कौन सुनिए, करेगा किल्लत को पूरी मैडम? आप सुन तो लीजिए, बोलने का मौका दीजिए। पूनम जी है इतने इतने साल आप लोगों ने राज किया, कांग्रेस सरकार ने राज किया, क्या तब याद नहीं आई थी कि नगर पालिका में पानी की किल्लत है? मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं जाऊंगी, जैसे अभी कहा गया कि पहले केदार सिंह जी कांग्रेस में थे, या फिर आपके आज यशपाल आर्य जी चले गए हैं, वो पहले भाजपा में आ गए थे, पहले कांग्रेस में थे। मैं उन मुद्दों पर नहीं जाना चाहती। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार यहाँ पर हमारे भाजपा के विधायक बने। भाजपा, मैं भाजपा की बात कर रही हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं जा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुमन बड़ोनी जी ने अभी कहा कि यहाँ पर पानी की किल्लत अभी भी है। हम देख रहे हैं कि बहुत हद तक पानी की किल्लत दूर हुई है कई वर्षों के बाद। इस बात से मुझे लगता है कि आप लोग भी सहमत होंगे, सुमन बड़ोनी जी भी सहमत होंगे कि जो 2-2 पाइपलाइनें हमें सौगात के रूप में मिली हैं अपनी पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और जब आप यहाँ पर तहसील में बैठे थे यहाँ पर धरने में, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का आपको सहयोग मिला है। माननीय विधायक जी के द्वारा एसडीएम साहब को भेजकर आपका अनशन खुलवाया गया था और आपको आश्वस्त किया गया था कि इतने माह में हम यहाँ पर, और उन्होंने वादा पूरा किया भी। आप देख रहे हैं कि वादा पूरा किया। आज ऐसी स्थिति भी है कि हमारे यहाँ जो है पानी उपलब्ध है, पानी मतलब जो किल्लत जितनी हुआ करती थी उतनी किल्लत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ थोड़ी बहुत कमी है उसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वो स्थानीय स्तर पर है, वो अन्य स्तर पर नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर नल में जल का कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक घर को नल से जोड़ दिया गया है और प्रत्येक प्रत्येक नल को जल से जोड़ना बाकी है, जिसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है, उसमें टेंडर हो रहे हैं और जो है बहुत जल्दी जो है वो भी योजना तैयार हो जाएगी हमारी धरातल पे। दूसरी बात, अभी नंद किशोर जी कह रहे थे कि कांग्रेस ये और भाजपा इस तरह से कर रही है, जो भी आपने जिस तरह का विषय रखा, और हमारे मंजीत जी कह रहे थे कि आप कह रहे थे मंजीत जी को भी जिला पंचायत अध्यक्ष जी ये है वो है। हमारा कहना ये है कि जब तक किसी पर आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक हम उसे दोषी नहीं बोल सकते हैं, पहली बात। जिस दिन आरोप सिद्ध होगा और जनता जानती है कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, ये जनता आज उस समय की जनता नहीं है, सब जागरूक है, पूरा क्षेत्र जागरूक है, आम व्यक्ति जागरूक है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इस विषय में हर व्यक्ति जानता है। ये विषय हमारा स्वास्थ्य और गाय की समस्याओं से शुरू हुआ था, जिस मुद्दे से हम लोग इधर उधर हुए हैं। विषय हमारा था कि स्वास्थ्य जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह की हैं, और गाय का विषय था कि गाय को हमने किस तरह से, जो हमारी माता हुआ करती है उसे हमें किस तरह से करना है। दूसरी बात, एक विषय रखा हमारे सुमन बड़ोनी जी छोटे भाई ने कि आधार कार्ड के विषय में मैं डीएम साहब से मिली हूँ और तकरीबन ये 2 महीने पहले की बात है, और मेरी बात भी हुई थी प्रदेश स्तर पे भी। तो ये कहा गया था कि 2.5 माह तक इसमें अपडेट चलेगा, तो अपडेट की अवधि पूरी हो चुकी है। हमारे जनपद उत्तरकाशी में तो आधार कार्ड का कार्य शुरू हो गया है, बहुत जल्द चिन्यालीसौड़ में भी आरंभ हो जाएगा। शायद 1 हफ्ते के अंदर हम इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरह से ये कहा गया कि भाई यहाँ पर ऑल वेदर का जो कार्य है, गुणवत्ता जिस तरह से है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें ये बहुत ही सौगात के रूप में दिया है। जो हमारे ऑल वेदर रोड यहाँ पर बन रही है, जो रेलवे लाइन यहाँ पर बननी बाकी है, और ये जो गुणवत्ता जिस विषय में कहा जा रहा था, गुणवत्ता सही नहीं है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मैं ये आश्वस्त करना चाहती हूँ। और चुनावी समर है, इसलिए आपस में जरा प्रेम से रहें, ठीक है। विषय होंगे, विवाद होंगे,
लेकिन हम एक ही घर के हैं। बिल्कुल पूनम जी, आपने राजनीतिक विषय और है। बहुत साफ सफाई से अपनी बात रखी यहाँ पर, लेकिन एक जो इशू है बीजेपी में जो दावेदारी को लेकर के है, बहुत ज्यादा दावेदार जी। आ गए हैं मैदान में। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो ये नहीं, हो जाएगा। एक्चुअली दावेदारी तो हमेशा ही होती है, गंगोत्री में भी होती है, यमुनोत्री हर स्तर पर होती है, ग्राम पंचायत स्तर पर भी होती है। लेकिन ये बड़ा स्तर है, विधायक का चुनाव होना है और हम संगठन के लोग हैं। जिस व्यक्ति को भी भाजपा का टिकट मिलेगा, हम उसके लिए तन मन धन से काम करेंगे। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और हमें जिसको भी कमल का फूल का सिंबल मिलेगा, हम भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अथाह काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत काम हुए हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत हमारे 2183 लोगों को नहीं 130 पूनम करोड़ जी, का पैकेज मिला है। ये तो क्लियर कहना होगा, क्योंकि मोदी जी भी इस बात को मानते हैं कि बीजेपी अगर कुछ काम करती है तो वो पूरी जनता तक पहुंच नहीं पाता है। यानी कार्यकर्ताओं को अब बोला गया गाँव जाइए जाइए, कहीं ना आप लोग भी शुगर करते हैं कि जो काम हुए या तो जनता के बीच में जा नहीं पा रहे हैं, आप लोग रख नहीं पा रहे हैं उनके बीच में। नहीं, इसको इसको मैं सिरे से खारिज करती हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के पास जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वो मनरेगा के तहत हो, चाहे वो आपके राशन से संबंधित हो या किसी भी विषय संबंधित हो, जैसे कि ये सिर्फ विपक्षी लोग सिर्फ गुमराह करते हैं। जिस समय हमने लोगों के जनधन खाते खुलवाए, उस समय भी लोगों को गुमराह किया गया। मनरेगा के तहत हमारे जो अकाउंट खोले गए, उसके लिए भी गुमराह किया गया। लेकिन आज जो पैसा कांग्रेस सरकार के टाइम पे जो भ्रष्टाचार हुआ करता था, वो आज नहीं हो रहा है। व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, उसके खाते में पैसा आ रहा है। बिचौलिया का काम हम लोगों ने खत्म किया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया है वो कार्य। कोई भी कार्य होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, चाहे वो मनरेगा का हो, जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हो, किसी भी योजना में अगर कोई चलिए पैसा सरकार की तरफ गरीब व्यक्ति के लिए दिया जाता है, वो उसके सीधे अकाउंट में आता है। तो बिचौलिए का तो काम ही खत्म हो गया है। चलिए तो नंद किशोर इससे जी, इन लोगों को पीड़ा हो रही है कि हमारे खाने का कमाने का समय निकल गया है, कि सरकार ने इस तरह की योजनाएं ड्रीम प्रोजेक्ट लाए हैं अपने, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। नंद किशोर जी, आपके तकलीफ हो रही है, आपकी तकलीफ बीजेपी से है या बीजेपी के विधायक से है जो कभी आपके थे, कांग्रेस के थे? ये खाने और कमाने वाली बात पूनम रमोला जी की मुंह से अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि पूरा देश बेच के आप बैठ चुके हो और फिर आप कहते हो कि पेट में दर्द हमारे हो रहा है। मैं आपको स्पष्ट करवा दूं, आपने कहा था कि पानी की किल्लत है। मैं यमुनोत्री विधानसभा के मैं कुछ ऐसे गांव बताता हूं जहां भी आज तक पानी की किल्लत है। ग्राम सभा पटारा, ज्येष्ठवाड़ी, इंदिरा टिपरी, चिनियाली, कुमराड़ा, खांड, इन सीमांत क्षेत्रों में अभी भी पानी की विराट समस्या बनी पड़ी है, क्योंकि हमारे आसपास जो संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, नहर है, तालाब है, क्या कहते हैं, गधेरे है, नदी है, लेकिन मेरी बात स्पष्ट कीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी वालों का काम सिर्फ बोलने का है, सुनने का नहीं है। आप बात नहीं सुनते हो। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आपने एक कहा था कि हमारे गांव से जब कांग्रेस की सरकार थी, हम बोझ के लाते थे उनको, या गाड़ियों के संसाधन नहीं थे। आर्च ब्रिज कांग्रेस सरकार के समय बना था। अच्छा। लोकार्पण आपने किया, आपका काम फीता काटना है। दूसरी बात अच्छा, आपने की कि गाय किया। माता है। 2014 से पहले चिन्याली सौड़ में गायें नहीं थी। मैडम, आपके पास ऐसे तथ्य कई रहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी के पास कई तथ्य है। गाय माता का जिक्र किया आपने। पिछले 7 वर्षों से चिन्याली सौड़ में आज भी कृषि भूमि बंजर में तब्दील हो चुकी है। आपने कहा गायों के मुद्दों पे चुनाव जीता है, राष्ट्रभक्ति का ज्ञान पेलते हैं आप लोग। आप ये बताइए, आज गायों सड़कों पे मर रही है, इसका जवाब कौन देगा? आज गायों के लिए कई साधन नहीं है। पिछले 7 वर्षों से आप कह रहे कि गौशाला बनाएंगे, गौशाला। आपने गौशाला के लिए कितने बजट पारित किया है, आप मेरे को ये बताइए। दूसरी बात, आपने मनरेगा की बात की, आप ग्राम सभा के प्रधानों को पूछिए। आज आपने 100 दिन का 200 दिन कर दिया है, लेकिन आज भी वहां बजट नहीं है, बजट के आपूर्ति है। आप गांव के प्रधानों से पूछ लीजिए मैडम, आप अपने गांव से पूछ लीजिए। मैं भी 2 बार प्रधान रही हूँ, कोई आपूर्ति नहीं है बजट की। आप कांग्रेस के कोई समय, आपूर्ति नहीं है आप बजट कांग्रेस की। के समय प्रधान रही है मैडम, आप कांग्रेस के समय प्रधान रही है। आपके समय तो बजट की कोई दिक्कत ही नहीं थी, बजट तो डायरेक्ट आता था, काम भी होते थे। मनरेगा, और जिस मनरेगा की आप प्रधानमंत्री जी विरोध करते थे, लोग नहीं कर पा रहे हैं, लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उतना जी जी उसमें पैसा है।
जी, ये आप ग्राम के प्रधानों से पूछ लीजिए कि आप नहीं कर पा रही है, आप उनकी अवहेलना हम कर उनसे रहे हैं, आप जुड़े उनकी हुए हैं, बेइज्जती हम कर उनसे रही है, जुड़े हुए हैं, आप हमें उनकी पता है। कार्यशैलियों पर प्रश्न चिन्ह कार्यशैली पर नहीं खड़ा है, इतना काम है कि पूर्ण नहीं हो पा रहा है, इतना कार्य है। जिस मनरेगा की ये आप कह बात रहे कर रहे हो, कोरोना काल में वही मनरेगा जो मनमोहन सरकार के समय जिस मनरेगा का आप विरोध करते थे, वो आपने उसी के तहत आपने काम देने के प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। मैं आपको स्पष्ट करा दूं, आपने रोजगार की बात की, आज भी दर दर हमारे युवक भटक रही है, आपकी विज्ञप्तियां सिर्फ अखबार तक ही सीमित रहती है। आप लोगों को अच्छा दिखता नहीं है ना, आपकी आप लोग केवल सिर्फ कमी मैडम निकालना जानते हैं। अच्छा आप तब सिर्फ दिखेगा कमी ना। निकालना जानते हैं। नहीं मैडम, कमी निकालना तो विपक्ष का 60 काम, साल आपने तक आप किया ही लोगों ने क्या है? राज किया, आपने किया क्या? 60 साल तक आप लोगों ने राज किया, आपने किया क्या? नहीं, हम यमुनोत्री की मैडम, बात कर रहे हैं कि हमारे IIT कामों पे फोकस एम्स, कीजिए, भ्रष्टाचार कांग्रेस ने IIT देश में क्या एम्स, किया, IIT यमुनोत्री को एम्स, फोकस कीजिए प्लीज, यमुनोत्री को फोकस कीजिए। सही बात ये सर। भारतीय जनता पार्टी का काम ही है थोड़ा अफवाहों पर। अच्छा, ये मंजीत जी बीजेपी और वो कांग्रेस सब जब लड़ जानते रही हैं है किसका काम तो क्या आप है। किस तरफ हैं? जी जी जी। आप किस तरफ हैं? बीजेपी कांग्रेस लड़ रही है यमुनोत्री में। हाँ, वो तो राष्ट्रीय मुद्दों की ये बात कर रहे हैं ना। नहीं, हम यमुनोत्री की बात कर गरीब रहे हैं। आदमी की जब बीजेपी गरीब आदमी की कांग्रेस बात लड़ शुरू रही किया है जाए। जी, तो आप किस बेरोजगारी तरफ हैं? आज प्रत्येक क्षेत्र का मुद्दा है गौरव जी, ये यमुनोत्री की हो या उत्तराखंड की, सबसे कम नहीं, मैं क्षेत्र, चाहता हूं आप इससे पॉपुलेशन सिर्फ क्या है, पॉइंट सबसे उठाएं, कम इससे क्षेत्र सिर्फ है, बात करें कि इस कम क्षेत्र में ही जनसंख्या आपने नहीं में है। किया। पूरा अगर राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करेंगे कि कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने नहीं किया, तो वो फिलहाल विधानसभा वाइज चल रहा है। हम चाहते हैं कि अगर विधानसभा में आप बताएं कि विधानसभा इस की बात विधायक ने ये काम नहीं विधानसभा में किया बताया या कि इस विधायक कांग्रेस से अपेक्षा अपेक्षा में थी। क्या करा हुआ है। मंजीत जी, जी, जब बीजेपी कांग्रेस लड़ रही है तो आप किस पक्ष में खड़े होंगे, किस तरफ होंगे, या किस तरफ हम तो होंगे? गरीबों के पक्ष में साहब, जी, हम तो गरीबों के पक्ष में। तो जहाँ विपक्ष में कौन है फिर, कांग्रेस है कि बीजेपी है? दोनों हैं? विपक्ष में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, हम गरीबों के साथ हैं। हमारी देखिए साहब, हमारी 2 शब्दों में एक पूरी कहानी की हुई है कि गरीबों का हक मारने दिया जाएगा, गरीबों के लिए काम करा जाएगा, और विकास उस अंतिम पंक्ति हुए व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा जी, कोई सुनाई नहीं होती है। कैसे अब कर रहे हैं, जैसे कि माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत जी ने लगातार इस काम में करते रहते हैं। जैसे कि हॉस्पिटलों में कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसकी सेवा के लिए माननीय अध्यक्ष जी आर्थिक सहायता हो या वाहन सहायता हो, इस तरह की सहायता करते रहते हैं। और अभी एक मुद्दा आ रहा था पानी का, तो कुछ नंदकिशोर भाई बता रहे थे कि पानी की किल्लत। देखिए, नेता पंचायत नेता इतना कर सकता है, उसमें माननीय अध्यक्ष जी ने हर संभव प्रयास करा है। आप देख सकते हैं खालसों में हमने पाइप दिए हुए हैं, न्यू खालसी में हमने पाइप दिए हैं। कई ऐसी जगह जहाँ पर 1-2 मीटर की जो पाइपलाइन का काम था वो काम हमारे जिला पंचायत ने करा हुआ है। अब देखिए, विकास पंचायत स्तर पर विकास है, पंचायत स्तर पर विकास है, उसमें माननीय अध्यक्ष खड़े उतरे हुए हैं। इससे पूर्व में नगर पालिका जब पाइपलाइन का काम जब हो रहा था उसमें भी माननीय अध्यक्ष ने प्रयास किया हुआ है। इसको बड़े भाई मन बडोनी जी भी जानते हैं कि माननीय अध्यक्ष ने अपना भरपूर प्रयास करा हुआ है। और इसमें सिर्फ श्रेय का दिक्कत आ गया था कि किसको श्रेय लेना है, श्रेय लेने वाले लेते रह गए, उसमें हमें कोई ये नहीं है। तो वो काम जानते हैं, जनता जानती है कि वो काम किसने करा हुआ है, यानी कि आम जनता जानती है कि एक मिनट मंजीत जी, एक मिनट, मैं मंजीत जी एक मिनट, मैं ये कह रहा था कि शुरुआती दौर में यानी जब चुनाव 50 और दल शुरू नहीं कर पाए थे, उस वक्त जो है अध्यक्ष जिला पंचायत उत्तरकाशी दीपक बिजगौर ने गांव-गांव में जाकर जो मदद की बात करी थी, उससे कहीं न कहीं सभी राजनीतिक दल तो कुछ न कुछ परेशान तो हो ही गए थे। हालांकि वो कदम सही था, गलत था, पब्लिक उसको किस रूप में लेती है, लेकिन उस स्टेप से राजनीतिक दल तो कहीं न कहीं घबरा ही गए थे इस बात को लेकर के। इसको लेकर के किस रूप में देखते हैं नंदकिशोर जी? एक बार तो सारे राजनीतिक दल हट गए थे, क्योंकि एक तो वो काम गलत था, सही था, मैं इसको इसके उसमें नहीं जाता, लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी थी कि जो आम गरीब आदमी होता है उसको जब कोई बात कही जाती है, मेरे खुद सामने है डीएम साहब एक तहसील दिवस में थे और एक बुजुर्ग आदमी जब अपनी मदद के लिए कर रहा था तो तमाम तरह की फॉर्मेलिटी बता रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी जो गांव में जिसके पास साधन नहीं है, जो अधिकारियों के पास जा नहीं सकता, उसको 10,000 की मदद के लिए इतनी फॉर्मेलिटी बताई गई कि वो परेशान हो गया। ऐसी स्थिति में जब कोई अगर मदद करना चाहे तो गरीब आदमी उसका पक्ष क्यों ना ले? इतने सरकारी योजनाओं में सब कुछ है, लेकिन इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज है कि गरीब व्यक्ति नहीं करते हैं तो विपक्ष करता। के पेट में दर्द होता है। गैरला जी, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं कि आपने कहा था कि गरीबों की मदद। मैं आपको बता दूं, माननीय संजय डोभाल जी ने तकरीबन 1000 से 1500 लोगों की ऐसी मदद की है कि जो मतलब
आप गरीबों की बात करते हो, गरीबों की मदद हम लोगों ने भी की, हमारे द्वारा भी की गई है, नहीं, बिल्कुल छोटे अच्छी डोभाल बात जी है, के द्वारा जो भी की गरीबों गई, की मदद की पर्सनल है, तौर से की बिल्कुल गई, सामने आया। लेकिन उसको नहीं देखो, मदद की है, एहसान नहीं किया है। अगर हम मदद को एहसान में तोल दे तो हमारी मदद व्यर्थ जाएगी, नहीं, क्योंकि मैंने ये हमें सवाल छोटे उठाया, डोभाल जी से सुनील एक जी, ही मैंने कहना ये उठाया, है, मैंने जिसकी सिस्टम पे मदद सवाल करनी उठाया। है। मैंने सिस्टम पे सवाल आप- उठाया। मैं देखिए सर, मैं एक मैं बात आपकी कहना बात- चाहूंगी, मदद करना ठीक है, आप गरीब व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है, मदद करिए। आपके पास वो उनका निजी मामला है, वो उनके पास पैसा है तो वो मदद कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन किसी मदद के नाम पे उसका सोशल मीडिया में फोटो डालना, उस गरीब आदमी का भद्दा मजाक उड़ाया जाता है, जी ये बहुत गलत है, हम इसके विरोध में है कि किसी व्यक्ति की आप गरीबी का, उसकी मजबूरी का इस तरह मंजीत से जी, मजाक उड़ा रहे हैं। मंजीत जी, पूनम क्यों नकोलजी, क्यों फोटो भेजते मैं हैं, आपको क्यों बता देना चाहता हूँ, मैं आपको मंजीत बता देना चाहता हूँ कि दीपक गुजराल जी की अपनी आईडी से कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं हुई है जिसमें उन्होंने व्याख्यान किया हो कि मैं आज उसकी मदद करी हुई है। दीपक गुजराल जी के समर्थक ऐसी पोस्टें करते हैं और उसके अपने दीपक गुजराल के समर्थन में ऐसी पोस्टें पड़ती रहती है, इसमें दीपक गुजराल जी की स्वयं की कोई गलती नहीं है। दीपक गुजराल अपने आप से अगर कोई पोस्ट की हुई तो आप बता सकते हैं। जी मंजीत इन्होंने सर, बात की है, इन्होंने बात की है कि ऑफिशियल पेज से आप सामाजिक कार्यकर्ता सुमन बडोनी जी से भी पूछ सकते हो कि इनके अनेकों पेजों से एक मास्क देने पे 10 रुपए का मास्क देने पर इनकी फोटो ली जाती है। आप देख नहीं, लीजिए, उनकी हमने आईडी से- हजारों लाखों मास्क बांटे हैं उनके उनकी ऑफिशियल आईडी आईडी से, आप चेक कर लीजिए गैरोल जी, जी, आप मंजीत विश्लेषण जी, कर लीजिए, बता रहे आप हैं एक कि मास्क- पत्रकार हो, आप विश्लेषण कर लीजिए, आपका कार्य है विश्लेषण का, एक बार आप पूछ लीजिए। सैनिटाइजर की बात सर नहीं मैं बीच की है। में मास्क एक सर मैं फोटो खींच बोलूंगा, लेते हैं कि हमने इसको देखिए सैनिटाइजर में आपने आप संजय डोभाल जी ने भी पोस्टें करी हुई थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मास्क सैनिटाइजर में आप कोई कहते हैं कि एक गरीब सर- व्यक्ति का मजाक, चलिए सुमन जी आप clear व्यक्ति कीजिए। का मजाक, अगर एक आप किसी सर को मैं मास्क दे इस रहे बात पे हैं आऊंगा तो सर कि मजाक हो रहा है सोशल क्या? मीडिया में सर प्रचार की बात जहां तक अभी तीनों वहां पे कर रहे हैं, पैनल में जो बैठे हुए हैं, जी। नंद किशोर जी और मंजीत जी और बहन पूनम मोला जी, सर देखिए सोशल मीडिया में जिस प्रकार से भी हमारी बड़ी बहन पूनम मोला जी ने कहा है कि सोशल मीडिया में प्रचार मत कीजिए, मैं सर थोड़ा बोलूंगा सर, 1 मिनट केवल। मैंने ऐसे एक नहीं बार किए कहा कि आप प्रचार मत कीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि आप प्रचार मत, आप प्रचार मैं समझ कीजिए। गया हूँ आपका कहने का मतलब मजाक न उड़ाया जाए, 10,000 रुपए दे के 5,000 रुपए की, ये कहा आपने। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब एक वही। एक मेरे पास अभी एक फोटो ऐसे भी मैम, आपके पास भी होगी, सभी के पास होगी बैठे हुए यहाँ पे, कि एक केला दिया, एक केला, और एक केले के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौड़ के जो सीएससी में बैठते थे भंडारी जी, डॉक्टर भंडारी जी, जितेंद्र भंडारी जी, उसके साथ मैंने फोटो देखा हुआ है। यदि भाजपा की बात की जाए, कांग्रेस ने भी 5 किलो आटे के साथ फोटो खींची है, मैं स्वयं बहुत, यदि मैंने भी दिया है तो मैंने भी खींची होगी। और यदि मास्क जहां तक बात करें तो दीपक बिजवाण जी हैं चाहे कोई भी है, इस बात से कोई ये कोई मुद्दा नहीं है कि आप फोटो मत खींचिए, फोटो खींचिए। कहीं ना कहीं जो आदमी कुछ अच्छा करेगा वो कहीं ना कहीं उस चीज का प्रचार इसलिए करता है कि दूसरे आदमी को भी उस चीज से सीख लेनी चाहिए, अच्छा कीजिए। हर किसी का मुद्दा ये नहीं होता कि हम सोशल मीडिया पे उस चीज का प्रचार करें। समर्थक करता है, प्रचार और समर्थक यदि करता है। यदि 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 संजय डोभाल जी ने अच्छा काम किया है, गैरोल जी मैं पहले भी कहा हूं कि मैं संजय डोभाल जी की थोड़ा इसमें हटके से तारीफ कर सकता हूं, क्योंकि संजय डोभाल जी ने बिना पद के रहते हुए किया है, ये बात उनके एडवांटेज में जा सकती है और जाएगी भी, क्योंकि जनता जनार्दन है और दीपक बिजवाण जी की मदद करने का स्टाइल है सर, उससे भी लोग काफी खुश भी हैं। आप गाँव में जाइए, चाहे माननीय विधायक केदार सिंह रावत जी ने मदद की होगी, लेकिन सर जनता 3 महीने बाद जो है वो एनालिसिस करेगी, अभी कर भी रही है, और जो अपना वोट है सर वो उसी व्यक्ति को देगी जिसने जो मदद की होगी, वो दिखावे की न की होगी, केवल जो मदद की होगी वो उस पीड़ा को हरने के लिए की होगी सर। और सर मैं समय पूरा हो रहा है, मैं चाहूंगा कि फाइनल कमेंट्स एक सभी जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं एक फाइनल कमेंट्स दें कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में जनता अगर उनका रुख करे, उनके प्रत्याशी का रुख करे तो क्यों करे, क्या खास बात होगी इसमें, तमाम जो मुद्दे चलने के बाद। फाइनल कमेंट्स नंद किशोर जी। जनता के मुद्दे ऐसा है कि आज भी जनता त्रस्त है, या आप शिक्षा, स्वास्थ्य, आप बताइए आप क्या करेंगे। जी हमारा विजन रहेगा कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, स्वरोजगार पे कार्य करेंगे, और जो हमारे प्रत्याशी है उनका शानदार जो व्यक्तित्व के कारण है, जो जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आगामी वर्ष 2022 में उन्हें पूर्ण समर्थन मिलेगा और यमुनोत्री के निर्वाचित विधायक होंगे। मंजीत फाइनल 1 मिनट बताइए आप क्यों वोट दे जनता। जी हम तो यही चाहते हैं कि जो विकास जो है वो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे और गरीब आदमी की सुनी जाए। ये विकास
सतत प्रक्रियाएं चलता रहेगा। रोड, स्वास्थ्य, ये चीजें विधानसभा लेवल की इसमें होना ही है, लेकिन छोटी छोटी समस्याओं का निस्तारण करना आवश्यक है। कि आज किसी के घर के ऊपर तारे झलक रही है, उसका निस्तारण भी विधानसभा स्तर से है। आज राशन कार्ड आपको बोला जा रहा है 2.5 किलो चावल मिल रहा है। APL, BPL जैसे राशन कार्डों की जो समस्या है, उन समस्याओं को निस्तारण के लिए हम विधानसभा जाना चाहते हैं। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निस्तारण बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन इन मुद्दों को उठाने वाला कोई है नहीं वहां पे। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा, सड़कें, ये सतत विकास है, ये होता रहेगा, चलता रहेगा धीरे धीरे। लेकिन कुछ मूलभूत समस्याओं, जैसे कि जो मैं अभी तक बता रहा था, उन समस्याओं को उठाने के लिए हम विधानसभा जाना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह माननीय अध्यक्ष जी का काम करने का तरीका है, उनसे जो लोग प्रभावित हैं, जरूर हम 2022 में विधानसभा पहुंचेंगे। बड़ोनी जी, सात सरकारें आती हैं जाती हैं, बिताते सरकार सतत बदल रही है, विकास रुकता नहीं है। सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस की है, किसी अन्य दल की है, रुकता नहीं है। तमाम तरह की योजनाएं आम आखिर व्यक्ति तक बैठने वाली योजना बनाई जाती है, लेकिन सिस्टम में फिर भी खामियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से वो लाभ केवल कुछ चंद लोग ले पाते हैं, जो जिनकी पहुंच होती है, जो आम अंतिम व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें क्या कहेंगे पार्लियामेंट में आपने, क्योंकि अभी जो भी सरकार में नहीं, वो बात वही करता है, लेकिन सरकार में जाते हैं फिर उसकी स्थिति वही हो जाती है, फिर जी सर, हमारा कहना ये है सर कि देखिए, अपने स्तर से प्रयास सभी लोग करते हैं, चाहे यहाँ पे माननीय विधायक श्रीमान केदार सिंह रावत जी हैं, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, या इससे पहले पूर्व मंत्री जी रहे हैं, या वर्तमान अध्यक्षा बीना बिष्ट जी, इससे पहले अध्यक्ष रांगड़ जी रहे हैं। सभी ने सर अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन सर जो भावनाएं सर हमारे विपक्ष में रहती हुई होती है सर, कि हम इतना अच्छा कर सकते हैं, यदि हम पद पे आए तो पद के बाद सर का जो मद होता है सर, उससे कहीं ना कहीं हमें दूर करना होगा। और आज भी सर जो यहाँ की जो जनता है सर, यमुनोत्री विधानसभा की जो जनता है सर, वो कहीं ना कहीं मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है सर। हमें इस चीज से सर मतलब मुंह नहीं फेरना होगा। और ये जो डिबेट है सर, आपने जो स्वस्थ डिबेट यहाँ पे करवाई है सर, चाहे कांग्रेस से आए हैं नंद किशोर जी, बीजेपी से बहन पूनम मोला जी थे, बिजलान जी से माननीय बिजलान जी से हमारे मंजीत छोटे भाई थे, तो सर इस प्रकार की डिबेट से सर कहीं ना कहीं जो मैसेज जाने का काम करता है सर प्रत्याशियों के पास, वो अच्छी पहल है सर। और इस चीज को हम अन्यथा न लें, यदि हमने किसी के लिए बोला है कि इसने वो काम नहीं किया, उसे करना चाहिए, तो इस चीज को अन्यथा न लेकर सर हमें उस पर कहीं ना कहीं अमल करके उस समस्या का समाधान करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए सर। तो सर मैं अभी भी सर इस बात को कहता हूँ कि समस्याएं आज भी बरकरार है। कहीं ना कहीं सर जो ये चुनाव होंगे, ये मोदी जी के नाम पे नहीं होंगे, ये मुद्दों के नाम पे होंगे। इसलिए भाजपा सरकार को सर, अगर जब सर हमेशा सर हम सत्ता से ही सवाल जाना चाहिए सर। इस समय हम सवाल विपक्ष से नहीं कर सकते, जो सत्ता में होता है सर सवाल उसी से किया जाता है। आने वाले 3 महीनों में देखते हैं सर किस और जवाब मैं देना चाहूंगा। और सर मैं एक निवेदन सर पत्रकार महोदय से करूंगा सर, एक निवेदन करूंगा सर पत्रकार महोदयों से, कि पत्रकार महोदय जितने भी हैं सर, वो स्थानीय मुद्दों पे सर चुनाव को आगे ले जाएं सर। राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं सर, चाहे धारा 370 हो, 3 तलाक हो, राम मंदिर हो, 35A हो, इन मुद्दों से दूर हटके सर, क्योंकि ये मुद्दे हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के मुद्दे हैं, इनके लिए सर 24 चुनाव आने वाला है। लेकिन जो 22 का चुनाव होगा सर, वो हमारा राज्य स्तर का चुनाव होना चाहिए, वो हमारे मुद्दों का चुनाव होना चाहिए। उस पर सर जो वोट पड़े, वो प्रत्याशी के काम के नाम पे वोट पड़े सर, चाहे किसी क्षेत्र का भी हो सर। ये निवेदन है सर हमारा आपसे, क्योंकि मीडिया चौथा स्तर हो, चाहे तो सर इस बिल्कुल बड़ा सवाल आपने उठाया कि जनता से जुड़े प्रतिनिधि जनता पद के मद में न रहे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो जनता जिस तरह से पहले अंडा हुआ या पहले मुर्गी हुई, वह बात आ जाती है कि पहले जनता बिगड़ी या पहले नेता या सिस्टम बिगड़ा। दोनों चीजों में देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से ढोल बजता है उसी तरीके से नाच चलता है। यदि हम लोकल इशू को लेकर के अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे तो लोकल इशू ही सामने आएंगे। यदि हम राष्ट्रीय इशू को लेकर अपने चुनाव करेंगे तो प्रतिनिधि मजबूर हो जाएंगे। जिस तरह से ढोल की ताल बजेगी उसी तरह से नेता नाचेंगे। सवाल ये है कि जैसे हमने पहले कहा कि पहले नेता बिगड़े या पहले जनता बिगड़ी, इसको देखना होगा, मनन करना होगा, जनता को भी सोचना होगा कि चुनाव के समय जिन बातों को मुद्दा बनाया जाता है, क्या दरअसल वो चुनाव मुद्दे थे या नहीं थे। जिन बातों की हम चर्चा चाय की दुकानों पे करते हैं, घर घर में करते हैं, चौराहों पे करते हैं, क्या वो चुनाव मुद्दे बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। और जब वो चुनाव मुद्दे नहीं बन पाते हैं तो उसके बाद हम सरकारों पर सवाल उठाते हैं, हम विपक्ष में रहते हैं सवाल उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ देखना होगा, जनता को भी ये देखना होगा कि हमें किन मुद्दों को, किन चुनाव उठाना है। पंचायत चुनाव में किन मुद्दों को उठाना चाहिए, विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को उठाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट सारी जिम्मेदारियां, सारी व्यवस्थाएं जनता के लिए होती हैं। और जनता ही जब तक आगे नहीं आएगी, जनता ही बेहतर चुनाव नहीं करेगी, तो सिस्टम को सुधारना संभव नहीं है। तो आज हमारे साथ नंद किशोर जी जुड़े थे कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से, पूनम मोला जी बीजेपी की तरफ से, मंजीत नेगी हमारे दीपक बिजलान जी की तरफ से जुड़े थे,
और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सुमन बड़ोनी जी थे जिन्होंने बड़ा तालमेल बनाया था उन लोगों के बीच में, और जो कमियां थी उनको भी खुलकर बोले और साथ में कहा भी कि जो कमियां हम निकाल रहे हैं चाहे किसी भी दल की है वो व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए बल्कि उससे एक सीख लेने की जरूरत है। तो आज सभी लोग हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।